आर यू रेडी? दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज एन चंद्रप्रभा स्थापक आप सभी का इस एसटी बहादुर टीम मीट मध्य प्रदेश में दिल से स्वागत करते हैं। और आज हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम ऐसे व्यक्तित्व को सुनने जा रहे हैं जिसको सुनने के लिए लोग लाइन लगा के 900 हजार रुपए के टिकट लेके सुनने जाते हैं। आज ऐसे व्यक्तित्व हमारे घर के सामने, घर के अंदर आके आपको वो टीचिंग देने वाले हैं जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति और बहुत ही अद्भुत प्रतिभा के धनी जो आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद अमेरिका में सेटल थे और उनने इस बिजनेस को बहुत शिद्दत के साथ किया। ये पूरी ब्रिट गैलेक्सी, सिर्फ भारत देश नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड, ब्रिट की जो पूरी वर्ल्ड वाइड गैलेक्सी है उसके सबसे प्रतिभाशाली लीडर हैं, सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व माने वक्ता हैं। और आज हम इनको सुनेंगे और पूरे एमबीए की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है, बड़ा परचम है, जिनको आज हम सुनने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छे कोच हैं, बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं और बहुत अच्छे हमारे गुरु हैं। तो मैं इनको सुनने के पहले, इनको हम इनवाइट करने के पहले इनका एक सफलता का, सक्सेस का और इनके लाइफ स्टाइल का एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज हम किनको सुनने जा रहे हैं। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, इनके वीडियो में बड़ी जान है। तो ये वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों अब वो घड़ी आ गई है। हम आप सभी के सहयोग से और हमारे गुरु, महागुरु, हमारे मेंटर, हमारे मार्गदर्शक ईडीसी, मेगा ईडीसी गोइंग क्राउन मिस्टर सुमित एन तानिया बहादुर को जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। सर नमस्ते सर, वेलकम। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? एंड सो हैप्पी टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। एंड लग रहा है जैसे मैं इस वक्त मध्य प्रदेश में आया हुआ हूँ और आप लोग सब लोगों से बात कर रहा हूँ। और जितने भी लीडर्स हैं सबको यहाँ पर पर्दे पे देख के आई एम फीलिंग वेरी गुड। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड ग्रेट, लग ही नहीं रहा जैसे कि मैं आपसे दूर हूँ इस वक्त। एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। खैर दोस्तों, जितने भी यहाँ नए लोग बैठे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही होगी? जी सर। यस यस। तो आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा। आज की जो मीटिंग है इसमें थोड़ा थोड़ा सबके लिए होगा कुछ कुछ। मैं शुरू करूंगा कि मैंने ये बिजनेस क्यों शुरू किया और इस प्लान में क्या ताकत है, एंड हाउ दिस बिजनेस प्लान हैज चेंज माय लाइफ। और वहाँ से ले जाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा बिजनेस की थोड़ी सी रूपरेखा दूंगा लोगों को कि इसमें करना क्या पड़ेगा, और कुछ इसके टिप्स वगैरह मैं दूंगा। बिकॉज इतने कम समय में आप समझ सकते हैं कि इस बिजनेस के सारे पहलू कवर करना लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस बिजनेस की एक प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही ब्रीफली आपको दिखाऊंगा। जो नए लोग हैं, हो सकता है कि इस प्रेजेंटेशन को देख के उनके कुछ बातें क्लियर हो और हो सकता है उनके मन में कुछ सवाल भी उठेंगे। और हो सकता है कि कभी कभी मैं कुछ जो बता रहा हूँ मेरे बताने में कुछ कमी रह गई हो, तो आप में से कुछ लोग जो हैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। तो जो भी नए लोग यहाँ पर आए हैं या जो बिजनेस में भी, इस बिजनेस में भी नई इनकी शुरुआत है, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जिसने भी आपको यहाँ इन्वाइट किया है, जो भी आपको गाइड कर रहा है, उनकी गाइडेंस में अपने सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कीजिए। सो मैं आपको एक बहुत ही ब्रीफ प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, और ये प्रेजेंटेशन जो है हम सब लोगों ने मिलके बनाया है। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन आई विल गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, हाँ,
Yes, I think, एक second. Yes, I think this is plan. Yes. तो दोस्तों, हम लोग जो है ये बिजनेस प्रेजेंटेशन जो है नॉर्मली दिखाते हैं लोगों को, और मैं आपके साथ यही बिजनेस प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर करूंगा. एंड लेट मी जस्ट गो अहेड एंड शेयर द स्क्रीन. ओके, परफेक्ट. दोस्तों, ये बिजनेस क्यों मैंने शुरू किया उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि मैं यूएस में बहुत ही वेल सेटल्ड था. मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों टेक्नोक्रेट्स थे. हम लोगों ने पहले फॉर्चून 50 ह्यूलेट पैकर्ड कंपनी में काम किया था, और उसके बाद हम लोग जो थे एक स्टार्टअप में काम कर रहे थे. और स्टार्टअप की दुनिया में काम करते करते हम लोगों को बहुत सफलता मिली. हमारे पास पैसा आया, हमारे पास हमें शोहरत भी मिली, नाम हुआ अपने इंडस्ट्री में. लेकिन समहाउ एक जो कंप्लीट पैकेज होता है लाइफ में वो मिसिंग था. स्ट्रेस बहुत था, एंड ऑफ कोर्स टाइम बिल्कुल नहीं था हम लोगों के पास. एंड स्लोली हमको लग रहा था कि हम लोग अपने ड्रीम्स, अपने सपनों से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं. तो ये बिजनेस जो था मैंने चुना, और मैंने यही प्रेजेंटेशन जो थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने यही प्रेजेंटेशन यूएस में देखी थी, और वहाँ पर मैंने ये बिजनेस शुरू किया था. और जब ये बिजनेस जो है इंडिया में लॉन्च हुआ, तो मैं वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू एनआरआईज था. हमारे पास यूएस की नागरिकता थी, और हम लोग जो थे इस बिजनेस को करने के लिए अमेरिका छोड़ के वापस इंडिया आ गए. इस बिजनेस की क्या पावर है, इस प्लान और इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. लेकिन दोस्तों, अंडरस्टैंड वन थिंग कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सब लोगों को समझना चाहिए कि भाई कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी अवसर जो है वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है. दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है लाइफ में, एक तो है पैसा और एक समय. बहुत सी बार क्या होता है कि लोग पैसे से अमीर होते हैं लेकिन समय से गरीब होते हैं. बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग समय से गरीब होते हैं लेकिन समय से अमीर होते हैं, मतलब पैसे उनके पास समय है लेकिन वो पैसे से गरीब होते हैं. लेकिन इंडिया की एक जो मिडिल क्लास है, विच इज़ द लार्जेस्ट मिडिल क्लास इन द वर्ल्ड, ये उस कैटेगरी में आती है जिनके पास ना तो पर्याप्त पैसा है और ना ही उनके पास पर्याप्त फ्री टाइम है. ये दोनों तरफ से जो है ये पिसे हुए हैं. और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से यही सवाल को करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, एक्स्ट्रा पैसा होगा, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं लाइफ में जो आप करना चाहेंगे. बिकॉज कहीं ना कहीं पर होता है कि मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, फ्रेंड से बात कर रहा था कुछ टाइम पहले, और वो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं लेकिन साथ साथ उनको गायकी का शौक है. तो एक बार उनका गाना सुन के मैं उनको बोल रहा था कि आपने इसको करना चाहिए था प्रोफेशनली फॉलो. आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, where you can go and you can take part in shows and you can take part in some other things. तो आपकी क्रिएटिव अर्ज जो है उसको आपने सर्टिफाई क्यों नहीं किया. तो उनका कहना यही था कि यार टाइम ही नहीं मिला कभी, मैं बस अपने घर परिवार और प्रोफेशन में इतना बिजी हो गया कि अपने लिए मुझे कभी टाइम नहीं मिला. तो ये चीज़ जो है बहुत से लोग लाइफ में अधूरी रह जाती है. एंड ऑफ कोर्स पैसे की जो किल्लत होती है, पैसे की जो शॉर्टेज होती है, उसकी वजह से तो हम लोग बहुत जगह अपने हाथ रोक लेते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने खुद अपने साथ. तो अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी. अगर आपके पास समय और टाइम दोनों की कमी है, पैसे दोनों की कमी है, तो ये बिजनेस आपके लिए है. और यहाँ पर जो है मैं हमेशा लोगों से बात करता हूँ फ्यूचर की, कि जो आप आज कर रहे हैं अगर वही करते रहेंगे तो फ्यूचर में भी वही होने वाला है जो आपके पास आज है. इनफैक्ट इंसैनिटी, पागलपन की जो एक्चुअल डिक्शनरी डेफिनेशन है वो ये है कि आप वही काम बार बार करते जाओ और हर बार ये सोचो कि मुझे कुछ नया रिजल्ट मिलने वाला है. इसे डिक्शनरी मीनिंग होता है पागलपन का. लेकिन क्या हम सब लोग जो है इस बात को कह सकते हैं कि क्या हम लोग जो है कुछ नया करने की सोचते हैं. हर बार यही उम्मीद करते हैं कि इस साल कुछ नया होगा, लेकिन काम वही करते हैं. और मैंने जब ये बिज़नेस शुरू किया था तो जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस में गाइड किया था, मेरे गुरु पैट कॉफमन, उन्होंने हमेशा ड्रीम्स के बारे में बात करी थी मुझसे. और मैं अपने आप को सोचता था कि मैं थोड़ा 30 मार का हूँ, मैं इंडिया से यूएस गया था, वहाँ अच्छे पैसे कमा रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है. लेकिन उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात पूछी कि सुमित, अगर आपके पास आपको लॉटरी लग जाए, या फिर आपके पास कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल विंडफॉल होगा, तो क्या आप कुछ अपने लाइफ में कुछ चीज़ें बदलोगे.
तो आई सेड या श्योर, व्हाई नॉट, यू नो। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि लोग जो है ना, उनको लगता है कि वो एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। जैसे मैं था, मुझे बहुत गुरूर था कि मैं यूएस में जाके अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर रहा था, बट ये सेड कि नो कहीं ना कहीं पर आप भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो उनकी बात सुन के मुझे थोड़ा सा एक मेरी ईगो हर्ट हुई, यू नो। आप में से भी कुछ लोग यहाँ होंगे जो सोचते होंगे कि मैं लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और हो सकता है आपकी भी ईगो हर्ट हो अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आज आप वो लाइफ लीड कर रहे हो जो आपको पसंद है, या वो लाइफ लीड कर रहे हो जो आप अफोर्ड कर सकते हो। तो जब मुझसे ये सवाल पूछा गया था तो मैंने भी यही कहा था कि अपने अपने पैट कॉफमन, मेरे जो गुरु थे, उनको मैंने अपलाइन को यही कहा था कि डेफिनेटली पैट, मैं वही चीज़ें मेरे पास हैं, मैं वही चीज़ें यूज़ करता हूँ मेरी लाइफ में, मेरा लाइफस्टाइल में, जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बट आई लव देम, आई लाइक देम। और आई थॉट कि आई वॉज ड्राइविंग गुड कार्स, आई वॉज लिविंग अ ग्रेट लाइफ स्टाइल, बट देन ही टोल्ड मी वन थिंग, यू नो वॉट, अगर कल आपके पास लॉटरी लग जाए तो क्या अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें आप बदलोगे क्या? देन आई सेड या व्हाई नॉट। तो देन ही इमीडिएटली टोल्ड मी कि इसका मतलब ये है कि आपके पास वो चीज़ें हैं जो आप कॉम्प्रोमाइज़ पे खरीद रहे हो बिकॉज यू कैन अफोर्ड देम, बट यू आर नॉट लिविंग द लाइफ स्टाइल दैट यू लव। आप वो ज़िंदगी लीड नहीं कर जो आप लव करते हो। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा तो आप बहुत सारी चीज़ें बदलोगे लाइफ में, लेकिन क्या अपने दोस्त बदलोगे? मैंने बोला नहीं, दोस्त तो वही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि वो आपको, आप अपने दोस्तों से प्यार करते हो, आपको दोस्त पसंद है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ की चीज़ें हैं। तो दोस्तों, हम सबके सब लोग जो है ना कहीं लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैं आपके प्रोफेशन को पुट डाउन नहीं करना चाहता, बट डेफिनेटली देयर इज समथिंग जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता होगा, यू नो। तो इस बिजनेस में वी टॉक अबाउट ड्रीम्स, यू नो, नो कॉम्प्रोमाइजेस, यू नो। और एमवे बिजनेस जो है वो बेसिकली इट्स अ कॉमन सेंस बिजनेस, यू नो। Why? Because हम लोग जो हैं we always talk about, you know, Amway being a total lifestyle package, जिसमें हम लोग जो है वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और हम लोग जो है we always talk about the fact कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। और उन अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे जो है लाइफ में बहुत सारी व्हाट इफ़, यू नो, संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज छुपी हुई हैं। व्हाट इफ अगर ये बिजनेस चल जाएगा, तो जिंदगी में आप कहीं पर भी कुछ भी करते हैं ना, प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आप अपने आप को कंज्यूमर मत समझिए, आप अपने आप को प्रोज्यूमर समझिए। प्रोज्यूमर और कंज्यूमर में फर्क क्या होता है कि प्रोज्यूमर जो है हमेशा वो प्रोडक्ट्स यूज करता है जहां पर उसके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी हो, जिससे उसके लिए उसकी लाइफ जो है बेटर हो सके। तो why we love Amway is because Amway has great products, it has got a fantastic opportunity, और इसके पीछे बहुत बड़ी संभावनाएं छुपी हुई हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँगा रॉबर्ट कियोसाकी की, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत ही महान दार्शनिक थे। ही वॉज अ फाइनेंशियल गुरु। और जब मैं यूएस छोड़ के इंडिया आ रहा था, लगभग उसी समय पे उनकी पहली बुक जो है पब्लिश हुई थी, जिसने फाइनेंस की दुनिया में तहलका मचा दिया था। इसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। और उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरे दुनिया की पॉपुलेशन को 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया। उन्होंने ये बोला कि ज़्यादातर लोग जो है इंडिया में, वर्ल्ड में, वो नौकरी प्रधान होते हैं, यानी वो लेफ्ट हैंड साइड पे एम्प्लॉय उस क्वाड्रेंट में काम करते हैं, उस हिस्से में काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, ई का मतलब एम्प्लॉय, एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में अंतर है। पहले अपन लोग लेफ्ट साइड की बात करते हैं। हम सब लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है, खासकर इंडिया में, कि अच्छे से पढ़ लिख लो, अच्छी जॉब लग जाएगी। और हम लोगों को जो है जॉब के आज इर्द गिर्द ही अपना सारा स्टेटस, अपना पूरा लाइफस्टाइल जो है वो बनाते हैं। और मैक्सिमम लोग इंडिया में जो है वो हमेशा अच्छी जॉब ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, और यूएस जाने के बाद भी हम लोग जो है अच्छी जॉब्स ही ढूंढते रह जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो थोड़ा सा डेयरिंग होते हैं एम्प्लॉयज़ के बजाय, बट वो स्टिल जो होते हैं बहुत ही सेफ एंड साउंड रहना चाहते हैं। यानी वो कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे डॉक्टर हो गए, अकाउंटेंट बन गए, लॉयर बन गए, बिजनेस कंसल्टेंट बन गए, छोटी मोटी दुकान खोल ली, केमिस्ट की दुकान खोल ली, कुछ ऐसा बिजनेस कर लिया जहाँ पर छोटा सा बिजनेस है और वन मैन शो है, यानी सब कुछ उनके कंट्रोल में है, बिकॉज दे फील कि दे वांट टू बी इन कंट्रोल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो लोग एम्प्लॉय बन के काम करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनके पास लिमिटेशन होती है अपने समय की। जितना समय वो डालते हैं उतनी ही उनकी अर्निंग हो पाती है।
अगर एक एम्प्लॉय जो होता है वो अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए संभव नहीं है कि वो 2 जॉब्स एक साथ कर सके, तो वो क्या करता है कि अपना रेट बढ़ाने के चक्कर में अपनी एजुकेशन बढ़ाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि एक के बजाय कभी कभी 2 बिजनेस लाने की कोशिश करते हैं कि मैं एक दुकान खोल रहा हूँ, चलो एक केमिस्ट की दुकान और खोल लेता हूँ। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो एक हॉस्पिटल में बैठता हूँ, चलो अब 2 हॉस्पिटल में बैठना शुरू कर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इनका लिमिटेशन होता है इनके टाइम के साथ, इनके स्किल के साथ। ये अपने आप को लेवरेज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर बाउंड बाय वन पर्सन द टाइम। अगर डॉक्टर जो है वो उसकी उंगली फ्रैक्चर हो जाए, वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा तो उसकी इनकम डाउन हो जाएगी। अगर लॉयर जो है उसका गला खराब हो जाए, वो कोर्ट में जाके आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएगा तो उसके केसेस जो है वो मतलब उसके पास नहीं रहेंगे, उसकी इनकम डाउन हो जाएगी। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अपनी आईसाइट खो बैठे, मतलब बाई चांस की बात कर रहा हूँ, कुछ हो जाए उसकी आंखों को और वो देख ना पाए, तो क्या होगा कि वो धीमे धीमे अपनी चार्टर्ड अकाउंटिंग की डिग्री के बावजूद भी अपने अर्निंग की क्षमता खो बैठेगा। तो यहाँ पर ये जो होते हैं लोग, दे आर बाउंड बाय देयर टाइम एंड बाउंड बाय देयर स्किल एंड देयर लिमिटेशन इज देयर ओन एफर्ट। ओके, 90% लोग वर्ल्ड में यहीं पर अटके रहते हैं। राइट साइड में बात करें तो एक होता है कैटेगरी ऑफ बी विच इज कॉल्ड बिजनेस ओनर। ये लोग क्या करते हैं कि ये अपना उद्योग लगाते हैं, ये उद्योगपति होते हैं। टिपिकली 8, 10, 12, 15 साल में ये अपनी एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। उस इंडस्ट्री में ये लगभग 50, 60, 100 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें कई 100 या कई हजारों लोगों को हायर करते हैं। और फिर ये अपने उस इंडस्ट्री और उस बड़े उद्योग में ये अपने कुछ आइडियाज लगा के अपना कुछ प्रोडक्ट्स या अपनी कुछ सर्विसेज जो है वो बनाते हैं और लोगों को देते हैं, कंज्यूमर्स को देते हैं। इन सब में उनका बहुत सारा टाइम लगता है, कई दशक लग जाते हैं और बहुत सारा पैसा लगता है। और ये लोग जो है अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए करते क्या है कि बहुत सारे लोगों को हायर करके अपनी मल्टीपल अर्निंग के सोर्सेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर एक फैक्ट्री लगी है तो 2 फैक्ट्री लगा लें, उद्योग को बढ़ा लें। अगर एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, एक और किसी प्रोडक्ट में डील कर लें। लेकिन अल्टीमेटली इनका गोल क्या होता है कि हम अपने बिजनेस को इतना बढ़ा लें ताकि हमारे पास एक सिस्टम क्रिएट हो जाए, ताकि उस सिस्टम को हम अपने बच्चों को दे सकें और बच्चे उसको आगे कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अमेजिंग बात यह है कि जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, ज्यादातर उनके जो बिजनेसेस जो उद्योग होते हैं वो 2nd और 3rd जनरेशन में आते आते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो काम जो उनके पापा ने बनाया, उनके दादा ने बनाया, उसको वो संभाल नहीं पाते। एक होती है इन्वेस्टर कैटेगरी। ये सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है बिकॉज इसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति जो होता है इन्वेस्टर, वो पैसे से पैसा कमाता है, दिमाग लगाता है और वो लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाता है। जैसे उनके पास अगर जैसे वॉरेन बफेट हैं, उन्होंने क्या किया कि इन्वेस्टर कैटेगरी में आके इतने सारे शेयर बाजार में इतने सारे कंपनीज के ब्लू चिप स्टॉक्स ले लिए कि उनका जो डिविडेंड आता है वो डिविडेंड ही एक प्रकार की रॉयल्टी बन जाता है। तो उनके पास लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। या फिर दिल्ली में एक बहुत ही बड़े व्यक्ति हुए थे, सुजान सिंह। आधा कनॉट प्लेस उनका है, आधा सुजान सिंह पार्क उनका है। और उनके जो बच्चे हुए थे जैसे खुशवंत सिंह वगैरह, उन्होंने कभी कुछ काम करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि उनके आधी कनॉट प्लेस उनकी है, तो वहां से जो रेंट मिलता है उसी इनकम से उनको जो है वो रॉयल्टी मिलती रहती। ठीक है। आई कैटेगरी, इन्वेस्टर कैटेगरी बहुत जबरदस्त कैटेगरी है, लेकिन इसमें सब लोग आ नहीं पाते क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता ब्लू चिप स्टॉक्स या अपना पोर्टफोलियो, अपना रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बनाने का। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा एक नेटवर्क जो है वो भी एक लॉन्ग टर्म एसेट माना जाता है। यानी आज की तारीख में अगर हम लोग अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दें तो ये नेटवर्क जो है हमारा एक लॉन्ग टर्म एसेट बनेगा और हम लोग जो है वो आई कैटेगरी में आ जाएंगे। मैंने एमवे बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे फंसा हुआ था ई और एस कैटेगरी में, और मैं जो था आई कैटेगरी में आना चाहता था। और मुझे एमवे बिजनेस की एकमात्र जरिया लगा जिसके थ्रू मैं एक नेटवर्क बना के बहुत बड़ा अपना एक लॉन्ग टर्म एसेट बनाऊं, जिससे मुझे कुछ ऐसी इनकम आए जो इनकम बार बार आती रहेगी। जब मैं काम ना कर पाऊं तब भी वो आती रहेगी। और इस इनकम के लिए, इस लॉन्ग टर्म इनकम के लिए मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। ठीक है। ज्यादातर लोग मैंने बताया लेफ्ट हैंड साइड पे फंसे रहते हैं, राइट हैंड साइड पे आ नहीं पाते, और हम इस बिजनेस के जरिए लोगों को सिखाते हैं कि कैसे आपको राइट साइड पे आना है। अब हम बात करते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली की इंडिया में, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात क्यों करूं, बिकॉज इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिडिल क्लास टुडे। चाइना का मिडिल क्लास जो है उससे भी ज्यादा बड़ा इंडिया का मिडिल क्लास है।
यंग मिडिल क्लास, जिनकी आकांक्षा है, जिनके सपने हैं, ये सब जो है मैक्सिमम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड से निकल के बाहर आना चाहते हैं। और जैसे मैंने बताया, इनके पास पैसे की कमी होती है और उनके पास समय की कमी होती है, और इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि इन्फ्लेशन के मुताबिक जितनी तेजी से उनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से उनकी इनकम जो है वो नहीं बढ़ती। मैं आपको मिसाल के तौर पे दिखाता हूँ कि जैसे 1940s के दशक में एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली का 10 रुपए के लगभग में खर्चा घर का निकल जाता था। आप चेक करिएगा, आपके पापा मम्मी से या दादा दादी से पूछिएगा 1940s में, हर चीज़ बहुत सस्ती थी। उस वक्त आने पाई का ज़माना था। 1960 के दशक में जब हम बड़े हो रहे थे तो उस वक्त हमारे घर में 100-150 रुपये पर्याप्त होता था घर का खर्चा लाने के लिए, बिकॉज सब चीज़ें बहुत सस्ती थी। 1980s में एक घर में 1000-1200-1500 रुपये मिडिल क्लास फैमिली में वॉज इनफ उस घर का खर्चा लाने के लिए। यानी अब आप ट्रेंड देखिए कि हर 20-20 सालों में एक जीरो और बढ़ रहा है, एक जीरो और बढ़ रहा है। इसी के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो 2000 का जो ये न्यू मिलेनियम आया था उसमें 10 से 15 हजार रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली में खर्च होना शुरू हुआ, जो कि अब बढ़ते 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 20, 25, 30 हजार रुपए हो रहा है। लेकिन फिर से ये चीज काम करेगी और 2020 का जो दशक आएगा, इस पूरे दशक में धीमे धीमे मिडिल क्लास फैमिली के जो खर्चे हैं वो बढ़ के लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ के हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक बिल्कुल लॉजिकल सा आप खुद ही देख लीजिए, इसमें इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट। 2025 तक आते 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 क्लियर कट ये होगा कि अगर आपने महीने में अगर 1 लाख रुपए अलग नहीं रखे अपनी फैमिली के लिए खर्चे चलाने के लिए, तो ये लगेगा कि मतलब कुछ ना कुछ जो है वो मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। 1 लाख रुपीज वुड बी रिक्वायर्ड। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 50-60 हजार रुपए तो चाहिए होते हैं फैमिली के लिए, और अभी तो 2020 शुरू हुआ है। तो इस दशक में आगे बढ़ते 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 1 लाख रुपीज विल बी द एवरेज एक्सपेंस ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली। क्या आपको लगता है कि उस हिसाब से सैलरीज और उस हिसाब से इनकम्स बढ़ रही हैं? मुझे नहीं लगता। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं इस बिजनेस में, इंडिया में खासकर, तो मैं जब किसी नए आदमी से बात करता हूँ तो मैं उससे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि दोस्तों, अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं कि आप 9 मंथ्स में 60,000 to 70,000 रुपीज एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ जो आप कर रहे हैं उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपको एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो सकते हैं, एक बिजनेस प्लान में शेयर कर रहा हूँ, और 17 मंथ्स में मेरे बिजनेस प्लान के मुताबिक अगर आप काम करेंगे तो यू कैन इवन अर्न अप टू 30 लाख रुपीज पर एनम। तो अगर ये बिजनेस प्लान मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप इंटरेस्टेड होंगे। और दोस्तों, जब मैं ये क्वालिफाइंग क्वेश्चन लोगों के साथ पूछता हूं तो कोई भी ना नहीं बोलता है। ओके, अब मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि नेचुरली पीपल आर थिंकिंग इन देयर माइंड कि वे विल द मनी कम फ्रॉम, पैसा आएगा कहाँ से, व्हाट डू आई हैव टू डू, करना क्या पड़ेगा, एंड करने के बाद एग्जैक्टली हाउ विल आई अर्न द मनी। तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट कि पैसा आएगा कहाँ से। एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उसका, जैसे मैंने बताया, डिपेंडिंग ऑन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, डिपेंडिंग ऑन वेयर दे फॉल इन द सोसाइटी, उनका 10 से 20 हजार रुपए सपोज करिए आज की तारीख में खर्चा होता है। इसे कहते हैं हम रिटेल इक्विटी ऑफ अ फैमिली की। ये पैसा उनका एनीवे एक्सपेंस है, ये तो खर्च होना ही होना है। तो ये पैसा कैसे खर्च होता है उनका? एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाता है, कंज्यूमर को देता है। कंज्यूमर अगर वो प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदता है तो लगभग मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट 30 से 40 रुपए की होती है, मार्जिन सॉरी। इस मार्जिन में मैन्युफैक्चरर अपनी कॉस्ट निकालता है और अपना प्रॉफिट भी निकाल लेता है, और बीच में बचते हैं 60 से 70 रुपए जो कि जाते हैं मार्केट में उन लोगों को जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई एडिशन नहीं करते, लेकिन उस प्रोडक्ट को सिर्फ आप तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और इन सब लोगों को, मिडिल मैन को, जिसमें CNF आ गए, दुकानदार आ गए, एडवर्टाइजमेंट्स हो गया, ये वो तमाम, और इसी चीज में, इसी चैनल में आज की तारीख में इवन ई-कॉमर्स कंपनियां भी आ गई हैं आपकी, Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह सब। तो ये बीच का जो 60% पैसा है ये जाता है बीच के लोगों में। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, कंज्यूमर इज द किंग। अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट अच्छा लगा तो बीच का सब लोग पैसा कमाएंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट हिट होगा। लेकिन अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, बीच के लोग कितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट
से मूवी स्टार से, लेकिन कंज्यूमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो उसने नहीं लिया। कंज्यूमर इज द किंग। ओके, तो यहाँ पर जिस कंपनी के साथ जो बिजनेस प्लान मैं दिखाता हूँ लोगों को, उस पर मैं लोगों को साफ बताता हूँ कि भाई हम कंज्यूमर को ये पावर देते हैं कि क्यों ना वही व्यक्ति जो है हमारे प्रोडक्ट को पसंद करके उसका आगे प्रचार करे और उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाए और अपना एक नेटवर्क बनाए। और इसी में हम लोग जो है यही 60% जो है जो हमें बीच के लोगों को देना पड़ता है, अब इसी 60% में हम लोग जो है हम कंज्यूमर्स को राइट देते हैं कि वो बिजनेस उधर बदल के अपना इनकम कमाए। तो पैसा कहां से आता है? पैसा आप ही के जेब से खर्च हो रहा है, आप ही का पैसा आपको वापस मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। ओके, अब इस बिजनेस में बात करें तो व्हाट डू यू हैव टू एक्चुअली डू, हम लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि एक एवरेज पर्सन इंडिया क्या करता है, वो मतलब पैसा कमाने के लिए ऑब्वियसली ही हैज टू डू अ जॉब समवेयर, ही हैज टू रन अ शॉप समवेयर, कहीं दुकान पे बैठता है वो। तो अगर वो 10 आवर्स के आसपास काम करता है, यू नो, एंड मे बी 7 to 8 आवर्स ही स्लीपिंग और शी स्लीपिंग, तो दिन में मान लीजिए उसने अपने यू नो जस्ट टू गो एंड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, नहाने धोने में, अपना यू नो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने में वो 3 घंटे लगा देते हैं, यू नो व्हाटएवर इट इज। तो होता क्या है कि घूम फिर के यू नो वी फाइंड कि एक दिन में 20 घंटे निकल जाते हैं यू नो चीज़ों में, एंड लगभग यू नो 3 से 4 घंटे बचते हैं हमारे पास, जो कहाँ निकल जाते हैं, वेयर डज इट गो, वी डोंट इवन नो आवरसेल्व्स, यू नो। बट आई नो वन थिंग कि हम सब के सब लोग चाहें तो दिन में 2 से 3 घंटे निकाल सकते हैं। ये हमारे पास जो है अनप्रोडक्टिव टाइम कहीं ना कहीं हमारा निकल जाता है किसी ना किसी चीज़ में, गपशप टाइम बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं यू नो जस्ट वाइलिंग अवे टाइम, जस्ट वाइलिंग अवे टाइम, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। और हम लोग क्या बोलते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव बिजनेस पार्टनर से कि हम आपको बोलते हैं कि अगर आप यही 2 से 3 घंटा अगर आप प्रॉपरली अंडर आवर विद आवर हेल्प, विद आवर मेंटरशिप, अगर आप इसको लगाते हैं एक बिजनेस ग्रो करने में, तो इट इज पॉसिबल कि 9 months में यू कैन मेक दिस 60 to 70,000 रुपीज पर मंथ, एंड डेफिनेटली 17 months में आप चाहें तो 30 लाख रुपीज पर एनम का इनकम कमा सकते हैं। So this 2 to 3 hours non-productive time every day you have to find and invest. Okay, this is the expectation. और ये जो है लोगों को बहुत ही नॉर्मल लगता है बिकॉज एवरीबडी एग्रीज कि हाँ 2 से 3 घंटा को निकाल सकते हैं, यू नो। अब मैं लोगों से नॉर्मली यही सवाल पूछता हूँ कि अगर इस 2 से 3 घंटे में इफ वी टीच यू हाउ टू एक्सपैंड योर बिजनेस, हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क, और उसमें अगर मैं आपको एक बिजनेस प्लान बताऊं और मैं आपको ये बताऊं कि इस बिजनेस प्लान में अगर आपको हर रोज एक एक व्यक्ति से बात करनी है, तो क्या आप 2 से 3 घंटे लगा के विद द राइट इंसेंटिव्स 60 to 70,000 रुपीज पर मंथ और 30 लाख रुपीज पर एनम ऑफ बिजनेस इनकम, अगर ये इंसेंटिव आपके पास है, तो क्या आप हर रोज एक व्यक्ति से यानी इस महीने में 30 लोगों से बात कर सकते हैं क्या? आई नॉर्मली आस्क दिस क्वेश्चन टू पीपल, और वहां पर लोगों का आंसर हमेशा यही होता है कि अगर हमारे पास इंसेंटिव है, डेफिनेटली हम लोग जो है 2 से 3 घंटा लगा के एक व्यक्ति से बात कर सकते हैं टू एक्सपैंड आवर बिजनेस। सो ऑलवेज टेल देम कि यू नो व्हाट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसा होने वाला नहीं है। आप 30 लोगों की अपेक्षा रखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको शायद 24 लोग जो है वो हो जाए, बिकॉज समटाइम्स यू हैव नो शोज, समटाइम्स यू फील कि आज नहीं कल बात करते हैं, कुछ घर में कुछ इमरजेंसी आ गई, वॉट एवर इट इज। सो पीपल ऑलवेज नॉट देयर हेड दैट या 24 पीपल इज ओके, एक महीने में 24 लोगों से तुम बात कर सकते हैं। देन आई ऑलवेज आस्क देम व्हाट डू यू थिंक कि 24 लोग जो है व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दे विल गिव यू। तो यहाँ पर लोग जो है दे कीप क्वाइट, कुछ लोग बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट में बोलते हैं कि अरे 24 लोगों से बात करेंगे, मैं बात करूंगा तो मैक्सिमम लोग जो है मेरी बात सुनेंगे। बट यहाँ पर मैं उनको साफ बोल देता हूँ कि देखिए लेट्स अज्यूम द वर्स्ट पॉसिबल केस, और वर्स्ट पॉसिबल केस क्या है कि आपको बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर 23 लोगों ने नो बोल दिया। डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट टेक इट पर्सनली, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द वर्स्ट केस सिनेरियो। उस केस में क्या होगा कि अगर 23 लोगों ने ना बोला आपको, तब भी यू कैन बिकम सक्सेसफुल, even then you can become successful. तो lot of time people are very surprised कि are you kidding me, are you sure? मैं बोलता हूँ yes and I'll show you how. यहाँ पर मैं उनको दिखाता हूँ कि देखिए जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले जो है आपको एक टाइटल मिलता है ADR का, यू आर बेसिकली गेटिंग स्पॉन्सर्ड इनटू द बिजनेस। और जब आपने 23 लोगों को
से आपने नो सुना या आपने मना किया, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि वी ऑलवेज टॉक टू देम अबाउट आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बिकॉज किसी भी बिजनेस में आप एग्री करेंगे कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैव टू मूव। अगर उस बिजनेस में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मूव नहीं करें तो वो बिजनेस जो है कभी भी टर्नओवर जनरेट नहीं कर पाएगा। पीपल से यस एब्सोल्युटली राइट। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जो भी आपको लोग ना बोलेंगे इस बिजनेस में, वी विल एक्चुअली टीच यू सिस्टमैटिकली कि कैसे आप उनको बिजनेस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, यू नो, विद वेरी एविडेंशियल कंपैरिजन कि ये प्रोडक्ट अच्छा क्यों है और इसके क्या खूबियां हैं, क्या क्वालिटी है। एंड देन आई टेल देम कि यू नो व्हाट, हो सकता है कि उसमें से भी आपको 13 लोग जो है प्रोडक्ट्स के लिए मना कर दे, लेकिन जो 10 लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे उनको व्हाट वी कॉल देम PCs, preferred customers. You will be actually able to register them as preferred customers in your team, in your network. And that's fantastic because वो अगर एक भी आइटम देते हैं आपसे, then you know what, वो एक आइटम दोबारा बार बार लेने पे उस कोड से, उस you know as a registered customer आपको all your life you will be getting benefit from that. तो इस बात से लोगों को बहुत they get attracted, you know. So then I explained to them that look, इस बिजनेस में टर्मिनोलॉजी है, लोग जब प्रेफर्ड कस्टमर बनना पसंद क्यों करते हैं, व्हाई, बिकॉज नंबर वन दे गेट डिस्काउंट्स, they get you know they get 100% product you know satisfaction guarantee, and they earn some loyalty points, और उन loyalty points के behalf पे उनको कुछ समय बाद पैसे मिलते हैं which they can utilize those loyalty points to make new purchases. Okay, so people love being loyal customers to Amway because उनको अच्छे products मिल रहे हैं, wholesale prices पे मिल रहे हैं, उनको retail pay नहीं करना पड़ रहा है, plus they earn loyalty points. But then I explained to them कि you know what, हमारे business में बहुत सी बार लोग जो है रिटेल करना पसंद करते हैं प्रोडक्ट्स, यानी वो जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको भी एक टाइटल मिलेगा ADR का, एमवे डायरेक्ट रिटेलर का, आप अपने प्रेफर्ड कस्टमर रजिस्टर कर सकते हैं और आपको बेसिकली जो है उसके बेसिस पे, उस टर्नओवर के बेसिस पे सारे हमारे कमीशंस मिलेंगे। यू विल आल्सो अर्न व्हाट वी कॉल्ड CSI। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपने अपना 90 डे क्राइटेरिया पूरा किया और एक KPMG सर्टिफिकेशन पूरा करेंगे, आपको एक छोटा सा टेस्ट होता है, यू गेट अ सर्टिफिकेट, तो आपको बेसिकली एक ADS बनने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर 90 डे क्राइटेरिया में ऑलवेज टेल देम कि यू नो इफ दे आस्क मी कि यू नो यू हैव टू डू अ टर्नओवर ऑफ 5,000 रुपीज विद 3 रजिस्टर्ड कस्टमर्स, इट्स नॉर्मल, नो बिग डील, बट मैं उसको बहुत लाइट कर देता हूँ। एंड देन मैं उनको बताता हूँ कि जब आप एमवे डायरेक्ट सेलर बनते हैं तो आपको पूरी अथॉरिटी मिलती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इंडिया के कहीं भी, किसी भी 29 स्टेट्स में, एंड साथ साथ यू कैन ऑल्सो एक्सपैंड योर बिजनेस इंटरनेशनली, और सारे के सारे आपको बोनसेस बेनिफिट्स ईयर एंड मिलते हैं इस बिजनेस में। सो आई ऑलवेज मेक इट क्लियर कि ये 3 चीज़ें आपके पास हैं। सो आई टेल देम कि देखिए अगर आपने 10 कस्टमर्स बनाए और ये 10 कस्टमर्स जो है आपसे 1,000 रुपये के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है बेसिकली आपका टर्नओवर हो जाएगा 10,000 रुपये का, ठीक है। तो एंड देन आई टेल देम कि अगर आपने ये किया और यही चीज़ हम लोग आगे रिपीट करते गए तो बेसिकली 7 मंथ्स लगेंगे आपको टू अर्न दैट 60,000 to 70,000 रुपीज पर मंथ। आई टेल देम, बट देन आई टेल देम अनदर थिंग कि हो सकता है ये ना हो, इसका आधा हो सिर्फ, Maybe this may not happen, only half of it will happen. उस केस में क्या होगा कि यदि आपके 10 रजिस्टर्ड कस्टमर्स सिर्फ 500 रुपये का प्रोडक्ट लेते हैं आपसे, तो आपका 5,000 का टर्नओवर होगा, ओके। एंड डेफिनेटली आप पहले ही मंथ जो है वो अपना ADS बनने का क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे, लेकिन इस केस में होगा क्या कि सिर्फ 2 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन 9 मंथ्स में जो है आप वो लेवल अचीव कर लेंगे जहाँ पर आपकी 60,000 to 70,000 रुपीज़ पर मंथ की अर्निंग होती है। तो देन आई टेल देम कि सपोज करिए, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, इसका भी आधा होता है, उस केस में क्या होगा, यू नो, उस केस में ये होगा कि आपका 2,500 रुपये का टर्नओवर होगा पर मंथ, और उस केस में आपको ADS बनने में 2 मंथ एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी आप 9 की बजाय 11 महीने में आप वो लेवल अचीव करेंगे 60,000 to 70,000 रुपीज पर मंथ का। तो यहाँ पर मैं ऑलवेज आई टेल पीपल कि विच ऑफ दीज 3 नंबर्स डू यू लाइक द बेस्ट। तो ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि 500 रुपये ठीक लगता है, 250 रुपये तो बहुत छोटा है, 1,000 रुपये भी लगता है, 500 रुपये मध्यम मार्ग पकड़ते हैं यहाँ पर। उस केस में आई टेल देम कि लोग, अगर आप सिर्फ मेरे बताए हुए तरीके से काम करके, ये मैं आपको सिखाऊंगा, एंड इफ यू कैन लर्न हाउ टू टॉक टू पीपल एंड हाउ टू फाइंड आउट 10 पीपल एवरी मंथ जो सिर्फ
500 का टर्नओवर कर रहे हैं और आपका 5,000 रुपए का टर्नओवर हो रहा है, प्लस आप अपने घर में प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, और प्लस हम लोग जो हैं विल बी हेल्पिंग यू, विल वर्क एज अ टीम टुगेदर। तो ये सब करने से 9 मंथ्स में जो है आप जो है 60 to 70,000 रुपीज पर मंथ की अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। और ये टर्नओवर कैसे होता है ये सब मैं उनको बताता हूं। यहाँ पर आपने 5,000 का टर्नओवर किया, आपको सिर्फ हर महीने केवल एक व्यक्ति ढूंढना है जिसने यस बोला इस बिजनेस को, और बाकी सब आपके कस्टमर्स हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो व्यक्ति जो आया है वो भी अगले महीने किसी को ढूंढेगा और आप भी किसी को ढूंढेंगे। तो हर व्यक्ति हर महीने केवल एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करेगा, और जो ना बोल देगा उनमें वो अपने पीसीस बनाएगा, कस्टमर्स बनाएगा। और ये करते करते अगर हर व्यक्ति सिर्फ एक नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करता है हर महीने, जो वही करेगा जो आप करेंगे, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, तो ये करते 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 आई टेल देम कि आपका बिजनेस जो है इतना बढ़ जाएगा कि बेसिकली आप जो है इस बिजनेस में यू विल बी एबल टू इन 9 मंथ्स अचीव दैट टर्नओवर ऑफ बेसिकली 60 to 70,000 रुपीज पर मंथ का अर्निंग, एंड यू विल बी अचीविंग अ टर्नओवर ऑफ द, जिसपे हम लोग कहते हैं आप 21% पे क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अभी इसको 21% के बारे में बताया नहीं मैंने उसको। यहाँ पर मैं उसको बताता हूँ कि हमारे कंपनी में जो है बेसिकली स्लैब सिस्टम बने हुए हैं, और इसमें आपका टर्नओवर बढ़ता रहता है तो कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बांटती है। बाकी कंपनीज में क्या होता है कि जब आपका टर्नओवर बढ़ता है तो वो कम परसेंटेज बांटते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है उल्टा है कि जब आपका टर्नओवर बढ़ता है तो कंपनी ज़्यादा परसेंटेज बांटती है। तो मैं उसको समझा देता हूँ कि जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा आपकी टीम में ज़्यादा पैसा बटेगा। सारा पैसा एक व्यक्ति को नहीं मिलता, सबको कुछ कुछ मिलता है, और इसकी कैलकुलेशन होती है, और मैं फिर यहाँ पर उसको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से पैसा बढ़ता है। ये जो 60% पैसा मैंने आपको बताया था ये इस प्रकार से बढ़ता है कि 5 से 10% जो होता है वो जाता है रिटेल मार्जिन में, डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड होलसेल प्राइस। कुछ प्रोडक्ट्स का कम होता है, कुछ प्रोडक्ट का ज़्यादा होता है। 10% जो होता है ये बहुत ही कमाल का बोनस है, इसे कहते हैं ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। 10% जो होता है एक बहुत ही कमाल का बोनस है, इसे कहते हैं CSI, वेरीफाइड कस्टमर सेल्स पे हम कस्टमर सेल्स इंसेंटिव देते हैं। और ये पैसा वो पैसा है जो आपको किसी भी एक प्रोडक्ट पे कुछ भी लेंगे तो नीचे वाले आदमी को मिलता ही मिलता है, एंड दिस इज एक्स्ट्रा जो कंपनी जो है अभी शुरू किया है इसमें। तो मैं बताता हूँ कि ये 30% यहाँ चला जाता है रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट और CSI में, और बाकी 30% में ये डिफरेंट परसेंटेज लेवल्स हैं। जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा उसके बाद एक लीडरशिप बोनस है, और लास्ट में जाके टेक्निकल बोनसेस होते हैं जिसमें डेथ बोनस आता है और तमाम सारे बोनसेस आते हैं। अब यहाँ पर आई ऑलवेज टेल देम कि लुक, आप इस बिजनेस में आएंगे, आप ADR हैं, आपने जब 3 अपने कस्टमर्स रजिस्टर करें, और कम से कम 3, लेकिन जैसे ही आपका 5,000 का टर्नओवर हुआ तो आप ADS में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप एक एग्ज़ाम पास करेंगे तो पहले ही महीने यदि आप 5,000 का टर्नओवर करते हैं, जैसे हमने देखा आप 10 कस्टमर से ढूंढे जो 500 का टर्नओवर करेंगे, कोई ज़्यादा करेगा कोई कम करेगा, लेकिन जैसे ही आपने ये किया तो आप पहले महीने ADS हो गए। लेकिन दूसरे महीने आपने एक और व्यक्ति को ढूंढा, अब 2 लोग जो है ADS है आपकी टीम में, आप ADS है, वो दूसरा व्यक्ति ADR है जो ADS बनने वाला है, वो भी ADS बनेगा। तो इस केस में क्या होगा कि 2 लोग जो हैं 5,000 का टर्नओवर कर रहे हैं, आप भी और आपका व्यक्ति भी। इस केस में 10,000 का टर्नओवर हुआ। यहाँ पर रिटेल मार्जिन आएगा आपके पास, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट आएगा और CSI आएगा, और यहाँ पर जैसे ही आप लोग जो है 2 लोग जो है 2 और लोगों को स्पॉन्सर लेके आएंगे, 4 लोग हो गए, तो आपका 20,000 का टर्नओवर हो गया। अब आप 3% पे आ गए, आपको कमीशन एक्स्ट्रा मिलना शुरू और हो जाएगा। कमीशन प्लस रिटेल मार्जिन प्लस ट्रेड डिस्काउंट प्लस CSI। फिर मैं बताता हूँ कि चौथे महीने में 4 लोगों ने एक व्यक्ति ढूंढा, 8 हो गए, तो कितना हुआ टर्नओवर? 40,000 का, 3%। 5वें महीने में 8 लोगों ने सिर्फ एक व्यक्ति को और ढूंढा, 16 लोग हो गए, कितना टर्नओवर हुआ? 5,000 के ऊपर 80,000, आप 6% पे आ गए। ऐसे करके मैं उनको पूरा नेटवर्क समझाता हूँ और बताता हूँ कि जैसे ही आप 7वें महीने पे आपकी टीम का साइज 64 लोगों का हुआ, 64 ADSs हुए, तो आप 12% पे पहुंचेंगे, और यहाँ पर आपको मिलता है एक ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव बोनस जो 15% है आपके बोनस पे, जो डिफरेंशियल बोनस होता है उस पर। ये कंपनी ने अलग से शुरू किया है कोर प्लस के तहत, जो एक नया प्रोग्राम है जिसमें हमारी
इनकम्स जो है इस बिजनेस की वो 40 to 50% और बढ़ गई हैं पहले के मुकाबले में। एंड दिस इज अ ग्रेट एडिशन टू आवर बिजनेस। इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि कोर प्लस क्या होता है। और यही करते करते मैं उनको समझाता हूँ कि 8वें महीने में आप जो है 15% पे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ब्रॉन्ज बिजनेस बिल्डर इंसेंटिव मिलेगा। और लास्ट में जाके मैं उनको दिखाता हूँ कि जब आप 10 लाख का टर्नओवर क्रॉस करेंगे, आपकी टीम का साइज 256 लोगों का होगा, उस टाइम पे आपका टर्नओवर जो है 10 लाख क्रॉस हो जाएगा, आप 21% पे आएंगे। और इस पे आपको 15% प्लस 25% और साथ में ईयर एंड का एक बोनस बता देता हूँ। पीजीजीआई बोनस तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार क्वालिफाई किया सिल्वर, उस पर डिपेंड करता है। इट कैन बी बिटवीन 10 to 40%। ये सब बताने पे मैंने भी उसको इनकम नहीं बताई पूरी, लेकिन उसको ये बता दिया कि जब आप ये करते हैं 9 महीने में, तो अगर मैं सिर्फ 7वें 8वें 9वें महीने की इनकम जोड़ूं तो आपका 1.75 लाख रुपीस का आपका 3 महीने का अर्निंग होता है। और यहां पर आपने टोटली आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, वही जो आपने बेसिकली आपने टर्नओवर की जिम्मेदारी ली कितनी, 5,000 रुपए की। ये भी आपने खुद अकेले नहीं, आपकी टीम में लोगों ने मिलकर किया, आपके कस्टमर्स के द्वारा हुआ। तो यानी यहां पर बेसिकली आपकी टोटल अर्निंग सिर्फ लास्ट के 3 मंथ पे 1.75 लाख की हुई। आई टेल देम कि जब आप सिल्वर जाते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर यू कैन अर्न एनीवे बिटवीन 70 to 80,000 रुपीज, इवन मोर। बट आई टेल देम वन थिंग वेरी क्लियरली कि ये सब जो मैंने बताया है यहाँ पर, ये एग्जैक्टली जैसा मैंने बताया है कि ऐसा नहीं होगा। ओके बहुत सी बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ये सब जो मैंने बताया ये सब काल्पनिक चीजें होती है। बट आई टेल देम वन थिंग कि देखिए आपका जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में लोग आएंगे, काम करेंगे, लेकिन सब काम जो है वो अपने आप नहीं होने वाला है। somebody has to do something। अगर आपने मिलकर टीम वर्क में सबके साथ काम किया तो सब कुछ काम होगा, लेकिन अगर आपने सब चीजें जो है वो लोगों पे छोड़ दी तो कोई कुछ नहीं करने वाला। तो यहाँ पर आई टेल देम कि जब आप इस बिजनेस में ये स्ट्रक्चर में काम करेंगे तो जब आप 9th मंथ में आप आएंगे 1 लाख रुपीज पर मंथ के लेवल पे, तो आपकी टीम में जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग लेग होगा वहाँ पर एक व्यक्ति 15% पे होगा, आपकी एक और लेग जो है वहाँ पर लोग एक व्यक्ति 12% पे होगा, 9% पे, 6% पे, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देन आई ऑलवेज आस्क देम वन थिंग कि क्या कल को अगर आप ये बिजनेस छोड़ देंगे तो जो व्यक्ति यहाँ पर 15% पे है, जिसको अर्निंग हो रही है लेट्स से 30,000 रुपीज पर मंथ की, क्या वो बिजनेस करना छोड़ देगा? तो लोग सोच के बताते हैं कि नहीं, अगर मुझे कुछ हो जाए मैं बिजनेस छोड़ भी दूंगा, लेकिन जिसको अर्निंग हो रही है जो 15% पे, वो तो छोड़ने वाला नहीं है। देन आई टेल देम कि जिस व्यक्ति को 12% का चेक आया है, क्या वो बिजनेस छोड़ेगा क्या? तो पीपल से नो, नॉट रियली। सो ऑलवेज टेल देम वन थिंग हियर कि ये दिखाने का पर्पस आपको क्या है कि यहाँ पर यू मेक मनी बट यू ऑल्सो हेल्प पीपल मेक मनी। जब आप पैसा कमा रहे हैं, आपकी टीम में लोग पैसा कमा रहे हैं, तो बेसिकली ये बिजनेस कोई छोड़ के जाने वाला नहीं है, ये बिजनेस ग्रो करेगा। जैसे एक पेड़ जो होता है, उस पेड़ की नेचर होती है ग्रो करने की, वैसे इस नेटवर्क की जो नेचर है वो ग्रो करने की है, बिकॉज एवरीबडी इज ग्रोइंग द बिजनेस एंड एवरीबडी इज मेकिंग मनी। लेकिन अगर आप जो है, इफ यू डोंट होल्ड योर एंड ऑफ द बार्गेन, अगर आप 5,000 रुपीज का टर्नओवर नहीं करें, ये सोच के कि मैं नहीं भी करूंगा तो क्या करूंगा, क्या होगा, बाकी सब लोग तो कर ही रहे हैं, तो होगा क्या कि धीमे 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 अगर आपने काम करना बंद किया तो आपकी टीम में भी लोग काम करना बंद कर सकते हैं। बट इफ यू आर वर्किंग देन एवरीबडी एल्स इज ऑल्सो वर्किंग प्रॉपरली। एंड आप 9th मंथ में आपको 1 लाख रुपीज की इनकम मिलती है, आप सिल्वर पहुंचते हैं। 10th मंथ में ये व्यक्ति जो है जो 15% पे है, ये सिल्वर पहुंचेगा। 11th मंथ में ये सेकंड व्यक्ति पहुंचेगा। 12th मंथ में ये व्यक्ति पहुंचेगा। तो इस लेवल पे जब आपके टीम में 3 लोग ऐसे हैं जो 21% के लेवल पे पहुंचते हैं, ए, बी और सी, इन तीनों लोगों के 21% पे पहुंचते पे आपका एक लेवल होता है एमरल्ड। वो एमरल्ड लेवल की क्वालिफिकेशन आपकी शुरू हो जाती है। और जब आपकी एमरल्ड लेवल की क्वालिफिकेशन शुरू होती है तो उसके 5 महीने बाद वो तीनों लेग मेंटेन होती है, तो आपको एक एमरल्ड का टाइटल मिलता है। और एमरल्ड मीन्स अबाउट 30 लाख रुपीज पर एनम। ये मैं उनको बता देता हूँ कि देखिए 17 मंथ्स में आप चाहें तो इस बिजनेस में 30 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम कमा सकते हैं। क्या आप जो जॉब कर रहे हैं, या आप जिस प्रोफेशन में हैं, क्या वहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको 2 साल में भी 30 लाख रुपीस पर मंथ पर एनम की एक्स्ट्रा इनकम हो सके? तो दोस्तों इवन वाइस प्रेसिडेंट लेवल या छोड़िए, इवन प्रेसिडेंट लेवल के लोग जो है वो भी कहते हैं कि मैं 30 लाख रुपीस पर एनम का इंसेंटिव तो है, 2 साल में भी नहीं मिलने वाला।
और जो बिजनेसमैन होता है वो कहता है कि इस वक्त आज की तारीख में कोविड के टाइम पे तो मेरे को 30 लाख रुपीस एक्स्ट्रा कमाने में जान लग जाएगी। और यहाँ पर जो है इस वक्त यही हम लोग कहते हैं कि देखिए आप टर्नओवर आप नेटवर्क बनाइए और टर्नओवर जो है वो अपने आप आता है। लेकिन अगर ये ऐसा जैसा दिखाया है ये नहीं भी होता, इसका आधा भी होता है, तब भी होगा क्या? अगर 2-2 महीने में एक व्यक्ति ढूंढेगा कोई व्यक्ति, और वो भी 2-2 महीने में किसी और को ढूंढने का, तो होगा क्या? बेसिकली सब ये डिले हो जाएंगी। और यही बिजनेस जो हमने दिखाया 9 मंथ्स में आप सिल्वर जाएंगे, ये 18 महीने में होगा। जो हमने दिखाया कि 17 महीने में आप एमरल्ड बनेंगे, हो सकता है आपको 34-35 मंथ लग जाए, यानी 3 साल बाद आप एमरल्ड जाए। लेकिन 3 साल बाद भी अगर आपको एक बिजनेस बिल्ड करके 3 साल बाद भी अगर आपको 30 लाख रुपीस पर एनम की इनकम होती है तो उसमें बुराई क्या है? दोस्तों आज की तारीख में मैं क्या देख रहा हूं कि इस वक्त बहुत सारी चीजें जो है ना लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और यहां पर मैं उनको बता देता हूं कि देखिए इस बिजनेस में इट मे लुक वेरी सिंपल, बट सिंपल डजंट मीन इजी। डेफिनेटली यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, कोई टारगेट्स नहीं है, आप स्वयं के बॉस हैं, हर चीज़ जो है सेटिस्फैक्शन गारंटी है, टीम वर्क है। BWW के बारे में मैं बहुत बताता हूँ उनको कि देखिए हम लोग एक टीम है, वी आर अ कंसोर्शियम एंड आई टॉक अबाउट माय बिजनेस पार्टनर्स, आई टॉक अबाउट माय टीम। मैं उनको बताता हूँ कि इस बिजनेस में मेरे पास हम लोगों के पास एक शेयर्ड नॉलेज है, हम लोगों के पास एक हमारे पास एक टीम है डायमंड्स की जो आपको सपोर्ट कर सकती है। बट यहाँ पर आई ऑलवेज टॉक अबाउट द फैक्ट कि इस बिजनेस में पहला सिग्निफिकेंट लेवल है प्लैटिनम का। प्लैटिनम पे आई ऑलवेज टेल देम कि कंपनी का जो आंकड़ा है एवरेज वो है 8.8 लाख रुपीस पर एनम की इनकम का। बट ऑब्वियसली हम लोगों ने क्या देखा है कि लोग 10 से 12 लाख रुपए पर मंथ पर एनम भी कमाते हैं। But 8.8 lakh rupees per annum is not bad because these are published figures. I have to talk about them. Emerald की मैं सालाना इनकम बताता हूँ 30 लाख रुपीज। Then I talk about the fact कि जब आपकी 6 legs पहुँच जाएंगी 21% लेवल पे प्लैटिनम, तो आप डायमंड बन जाएंगे और यहाँ पर आपको 60+ lakhs की इनकम होती है। बहुत सी बार लोग बोलते हैं कि सर फलाना कंपनी जो है वो भी कहती है हम एमवे जैसे हैं। And I always tell them कि एमवे जैसा कोई नहीं है, बिकॉज एमवे ही एकमात्र ऐसी कंपनी जिन्होंने अपनी ग्लोबल सेल्स पे जितना भी आज तक पे आउट किया है बिजनेस ओनर्स को, जैसे मैं हूँ, आप है, दे हैव पब्लिश्ड दोज नंबर्स एंड दे हैव सर्टिफाइड देम थ्रू यूरोमॉनिटर। कोई भी और कंपनी जो है अगर आपको पब्लिश्ड नंबर्स दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट के कि और वो सर्टिफाइड नंबर्स हैं कितने हमने लोगों को पैसे बांटे हैं, सो आई विल टेल देम कि दावे के साथ जो मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त की एमवे इज द बिगेस्ट पे मास्टर इन दिस इंडस्ट्री। 4.3 लाख करोड़ रुपीस उन्होंने आज तक अपने सारे मार्केट में लोगों को बांटे हैं। और इंडिया में 6,500 करोड़ रुपीस अभी तक उन्होंने लोगों को बोनसेस के रूप में बांटे हैं पिछले अपने 21 साल में। 108 कंट्रीज और टेरिटरीज में उनका बिजनेस है और 72,000+ करोड़ का उनका टर्नओवर है। इंडिया में दे आर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड। बिल क्लिंटन जैसे पूर्व यूएस राष्ट्रपति जो है वो भी इनके कीनोट स्पीकर रह चुके हैं उनकी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में। सारे टॉप एथलीट्स उनके पास हैं जो उनके प्रोडक्ट्स एंडोर्स करते हैं। और फोर्ब्स की एक लिस्ट होती है सबसे बड़ी प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, उसमें एमवे का नंबर जो है वो 23वें नंबर पे आता है। दिस इज द 23rd लार्जेस्ट प्राइवेटली हेल्ड कंपनी इन अमेरिका राइट नाउ। ओके, और इंडिया में इस वक्त एक बहुत ही बड़ा अभियान चला है वोकल फॉर लोकल का, यानी हम लोकल चीज़ों को महत्वता देते हैं। और इस वक्त एमवे इंडिया जो है पूर्णतः इंडियन कंपनी है, ये इंडिया में ही बने प्रोडक्ट्स को हम इंडिया में लोगों को देते हैं। ये टॉप क्वालिटी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम लोग जब अपने टीम में प्रमोट करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं, तो हम लोगों को इनकम मिलती है। और इन्होंने सारे वो सब जितने भी नियम है, जितने भी जो कंडीशंस हैं गवर्नमेंट की, उनको फुलफिल किया है कि दे आर बेसिकली राइट नाउ वी कैन से दैट दे आर बेसिकली 100% you can say मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स। एंड जो भी इनकी जो बिजनेस हो रहा है उसका मैक्सिमम फायदा जो है वो इंडिया में इंडियंस को ही हो रहा है इस वक्त। ये उनका मदुरई में प्लांट है जो 600 करोड़ की लागत से बना है और इस प्लांट को हम कहते हैं लीड गोल्ड सर्टिफाइड प्लांट। और ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इसमें इस वक्त जो है हम लोग जो है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और हमारे कोर्सेज होते हैं, हम लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं। और हर महीने
जो 200 से 400 लोग नए 21% लेवल पर पहुंचते हैं, जिन्हें हम सिल्वर कहते हैं, जिनकी 60 से 70 हज़ार रुपये की इनकम होती है पर मंथ, उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है स्किल इंडिया के उसमें। ओके, तो ये सब के सब लोग जो है ये, और दे आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स स्किल इंडिया राइट नाउ। डिजिटल इंडिया जो है उसमें इस वक्त जो है एम्वे इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन होती है। हमारा 100% डिजिटल बिजनेस है इस वक्त, और ये मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि आज हमारी जितनी भी एम्वे की बिजनेस ओनर्स है उसमें 78% जो है सबसे ज़्यादा सफल महिलाएं हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा सफल हैं, क्योंकि हमने ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है जहाँ पर एक ऑर्डनरी हाउसवाइफ भी आके हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकती है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम लोग जो इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं आज, सबके सब लोग जो हैं एज अ कपल बैठे हुए हैं। ये बिजनेस मेरे केस में मेरी वाइफ ने पहले शुरू किया था। आज किसी कारणवश मेरे पास वो है नहीं, क्योंकि गला खराब है, लेकिन शी वॉज द वन हू स्टार्टेड दिस बिजनेस। और हमारे बिजनेस में इस वक्त U35 पे बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है हम लोगों ने एम्फेसिस दिया हुआ है, बिकॉज यूथ जो है हमारा इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, बिकॉज वो एक इस बिजनेस को एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप के रूप में देख रहा है। तो हर व्यक्ति अपना नेटवर्क का निर्माण, अपने बिजनेस का निर्माण, अपने कम्युनिटी का निर्माण सोशल मीडिया के साथ कर रहा है, और इसलिए इस वक्त जो हमारा बिजनेस जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। ये मेरी फेवरेट रेंज है न्यूट्रलाइट की, और इसमें जो इंडियन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इसमें इस वक्त इंडिया में। आर्टिस्ट्री इज डूइंग वेरी गुड। दोस्तों सारी की सारी बात यहाँ पर ये आती है कि हमें अपनी ब्रांड चेंज करनी है, हमें स्मार्ट कंज्यूमर बनना है। घूम फिर के बाद यही आती है कि आप ऑलरेडी वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, जो मैंने थोड़े से ब्लर करे हुए हैं, थोड़ा सा उनको कम दिखाया हुआ है, लेकिन राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ ब्रांड स्विच करनी है, अपना एक कार्ड बनवाना है, आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं, कार्ड फ्री में बनता है, आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, आपको कमीशंस मिलेंगे, बोनसेस मिलेंगे, बहुत सारे फायदे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज भविष्य की जब हम बात कर रहे थे तो बहुत सी बार लोगों को लगता है कि भविष्य जो है उसमें ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों अगर आपके सपनों को अगर आप पंख नहीं देंगे, यानी एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं देंगे, तो आपके सपने कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि हमारे बिजनेस में हम लोगों के पास एक बहुत इफेक्टिव मेंटरशिप प्रोग्राम है। हमारी टीम में ज़बरदस्त डायमंड्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे बड़े डायमंड जो है हमारे मनोज भाई यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त, और उनसे मिलवाऊंगा आपको मैं। ये बहुत सारे और डायमंड्स हैं। और इस वक्त मैं यही बोलूँगा कि हमारी जो कंपनी है, ये कंपनी जो है हमारी, इसमें हमारे फाउंडर फंडामेंटल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी के ये फाउंडर फंडामेंटल्स नहीं देखे मैंने वर्ल्ड में कहीं पर भी। हमारी कंपनी बात करती है फ्रीडम की। आपको व्यक्तिगत फ्रीडम चाहिए, पर्सनल फ्रीडम चाहिए, फैमिली के लिए फ्रीडम चाहिए, तो आइए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। हमारी कंपनी बात करती है एज अ फाउंडर फंडामेंटल रिवॉर्ड की, कि आप जो भी काम करते हैं आपको उसका प्रोपोर्शन में प्रॉपर पर्याप्त रिवॉर्ड मिलना चाहिए। कोई भी काम जो है इस बिजनेस में वेस्ट नहीं जाता है, हर आपको छोटे से छोटे काम का भी आपको कुछ ना कुछ बोनस या कुछ ना कुछ चेक मिलेगा इसमें। यहाँ पर हम बात करते हैं फैमिली की, कि दोस्तों अगर आपने बिजनेस शुरू किया है और आपको कुछ हो जाता है तो यही बिजनेस आपके बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे हमारी टीम में बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पर कुछ हो गया फैमिली में, एक हादसा हुआ जहाँ पर जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था वो नहीं रहे, तो ये बिजनेस उनकी वाइफ के नाम, उनके बच्चों के नाम आराम से हो गया। कंपनी सपोर्ट करती है, उनके अकाउंट मैनेजर सपोर्ट करते हैं। और होप, अल्टीमेटली यही बात है कि इस बिजनेस में हम लोगों को होप देते हैं, एक आशाकीकरण देते हैं कि आपके पास सपने हैं, आइए हम लोग मिलकर काम करते हैं। और हमारे पास एक ज़बरदस्त टीम है इस वक्त, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई लीडर्स। और मैं ये बोलूँगा कि इस वक्त जो है एम्वे बिजनेस बिल्ड करिए, पूरी दुनिया देखिए। ये हमारे हीरो हैं मनोज चंद्रप्रभा, इनकी पिक्चर देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और मैं इनको इतने करीब से जानता हूँ। ये एक साधारण एक केमिस्ट हुआ करते थे और एक पार्ट टाइम पे ट्यूशन लिया करते थे, और दिमाग के बहुत धनी थे, लेकिन समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें कोई अवसर नहीं मिला, लाइफ में कुछ कर नहीं पाए। जब मैंने इनको बिजनेस सिखाया उस वक्त एक कमरे में रह रहे थे अपने भाई के साथ, एक छोटी सी फैमिली, लेकिन प्यार भरी फैमिली, लेकिन एक छोटी सी जगह पे रह रहे थे। सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन आज इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लिया कि ये डायमंड के कवेटेड लेवल पे हैं। और आज पूरी वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री या कॉन्टिनेंट नहीं होगा जहां उन्होंने अपने पाँव नहीं, मतलब जहाँ पर वो घूम के नहीं आए होंगे, ऑल एक्सपेंस पेड। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम।
और ये उनकी कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, टर्की में, पेरिस में, जहाँ से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जाने की कल्पना करते हैं, वहाँ पर ये घूम के आ चुके हैं. दे आर लाइक द हीरो एंड हीरोइन ऑफ देयर लाइफ, यू नो. और मैंने ये देखा था इस वक्त कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप चाहें तो ये सब कर सकते हैं. ये जिंदगी जो है आपके लिए वेट कर रही है. कितने लोग देखते हैं अपने आप को इस पोजीशन पे, इन पिक्चर्स में घूमते हैं वर्ल्ड में. तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है और घूम फिर के मैं बात करता हूँ उसी बात की. वाई दिस बिजनेस, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए आपको, इसके बारे में आप सोचिए. डिसीजन आपका होगा, निर्णय आपका होगा. हम सिर्फ आपको हेल्प करेंगे. एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड बैक टू द होस्ट. एंड थैंक यू वेरी मच. जोड़ा तालियां दोस्तों. थैंक यू सर. बहुत शानदार प्लान रहा सर आपका. बिल्कुल मजा आ गया देख के. आपने जो प्लान दिखाया वो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था. बहुत शानदार प्लान था. और यहाँ पर हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि आज इस प्लान को देख के, और इसी प्लान को मैंने भी देखा था और कुछ लोगों ने देखा था मध्य प्रदेश में, और आज वो बहुत सफल हैं और बहुत सफलता के पायदान दर पायदान आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. आप उनको देख के आपको भरोसा हो जाएगा कि सुमित जी यूएसए से आके आईआईटी करके कर सकते हैं. तो एक किसान भी इसमें ऐसा है, एक टीचर भी ऐसा है जो इस बिजनेस को बहुत धमाकेदार तरीके से कर रहा है. तो दोस्तों, यहाँ से रिकॉग्निशन राउंड चालू होता है हमारा. और हमारे महागुरु हैं आज, हमें डायमंड ले जाने में उनका पूरा हाथ है. तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, अर्चना शर्मा का. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है. जो नए लोग ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैंने बिजनेस देखा था तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे और डर भी था. तो उस समय सुमित जी ने हमसे यही कहा था कि थोड़े समय के लिए हमारा भरोसा उधार ले लीजिए और जब आप सफल हो जाना तो उसे आगे लोगों में ट्रांसफर कर देना. तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि बेखौफ होकर इसको शुरू कीजिए. आप भी जरूर सफल हो सकते हैं, क्योंकि जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. समझ. दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संजीव शर्मा है. मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ और यहाँ पे मेरा क्लिनिक है. और आज से 22 साल पहले सुमित जी ने हम लोगों को प्लान दिखाया था और हम लोगों की जिंदगी के अंदर बहुत सारा कलर भर दिया. और आज भी उनकी ही प्रेरणा से हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं. और आज उनकी वजह से दोस्तों हम लोगों की टीम एक व्यक्ति से कई हजारों लाखों लोगों की टीम बन गई. और दोस्तों, आज हम उनकी टीचिंग को सुनने के लिए बिल्कुल हम बहुत तैयार हैं. और हमारी कॉपी और पेन आप अपनी जरूर रखिएगा और उनके बोले हुए एक एक शब्द जो है दोस्तों आपकी जिंदगी के अंदर एक बदलाव ला सकते हैं. तो बैक टू माय होस्ट. दोस्तों, इसके बाद एक लेवल आता है जिसको हम सफायर और फाउंडर सफायर कहते हैं, जिनकी 2 टीम प्लेटिनम होती हैं और जबरदस्त बिजनेस होता है. तो ऑल सफायर एंड फाउंडर सफायर्स, और अभिलाष भाई है हमारे इसमें सफायर. आप सभी को नमस्कार. मैं अभिलाष पांडे हूँ, दमोह में रहता हूँ और वाकई में ये बिजनेस बहुत अद्भुत है. सुमित जी को सुनना, देखना, महसूस करना हमेशा बहुत शानदार अनुभव रहता है और आज हम सब लकी हैं कि वो अनुभव हमें मिल रहा है. तो उनके एक एक शब्द को बहुत गंभीरता से सुने और अपने जीवन में उतारें तो जीवन बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है. धन्यवाद. इसके बाद एक लेवल होता है जिनके 3 मार्केट प्लेटिनम होते हैं और बड़ा ह्यूज बिजनेस होता है और अच्छी शानदार इनकम होती है. जो 30 लाख रुपए साल की मैंने इनकम बताई थी, सुमित जी ने बताई थी, वो इनकम होती है. तो ऐसे लोगों को मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा और जोरदार ताली स्वागत करेंगे. पहले हमारे एमरल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं मिस्टर भूप किशोर एंड हेमा पलेया. जोरदार तालियां. हाँ बोले भाभी, चालू है आपका. मेरा नाम हेमा पलिया है, जबलपुर से हूँ और बहुत बढ़िया प्लान था सर का और मैं यही चाहती हूँ कि हम उनकी टीचिंग लें और बिजनेस में वो जो बताए वो करें तो जल्दी सक्सेस होंगे. थैंक यू. गुड नाइट. इसके बाद एक और हमारे एमरल हैं जो बुंदेलखंड की शान है और जो बिल्कुल हमारे अच्छे मित्र हैं. तो जोरदार ताली स्वागत करेंगे आर के एंड नीलम चौबे फ्रॉम भोपाल, दमोह. आप सभी को नमस्कार. मैं नीलम चौबे और बाई क्वालिफिकेशन ट्रिपल में बीएड किया है और जब इस बिजनेस में आए थे टीचर थे और पता नहीं था ये बिजनेस इतना अच्छा हो सकता है. और सबसे बड़ी चीज ये कहना चाहूंगी कि विगत 20 सालों में सबसे सरल बिजनेस इन 4 महीनों में हुआ है. अगर हम इन 4 महीनों में इस बिजनेस की ब्यूटी समझ गए हो तो आज ही से डिसाइड करें तो विगत 6 महीने में आप कहाँ होंगे. आपकी इनकम में कई जीरो लग चुके होंगे. और खास तौर पे मैं लेडीज को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जरूर अब इस बिजनेस को करिए. ना घर से बाहर निकलना है, ना रात का समय, ना दिन का समय, ना बच्चों का कोई एक्सक्यूज. अगर लेडीज
ऐसे सुनहरे मौके का फायदा उठाती है, तो निश्चित मानिए कि आपकी जो इनकम हो रही उसके अलावा आप 20,000 से 1 लाख तक और एक्स्ट्रा इनकम करवा सकती है अपने हस्बैंड के लिए। एक बहुत अच्छा मौका दिया है। कोविड-19 वैसे वैश्विक महामारी है, लेकिन हमारे बिजनेस में हम उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेके और अपनी इनकम बढ़ाएं। मेरे लिए तो मतलब 20 सालों में इतना उत्साह कभी एमबीए करने नहीं रहा जितना उत्साह अब हुआ है। ऐसा लग रहा क्या कर डालें। तो बस मेरा मैसेज यही है कि ये सबसे गोल्डन टाइम है, इसको जाने मत दीजिए, अन्यथा आप खुद जिम्मेदार होंगे। अगर आप जहां हैं और आपके सपनों में कुछ कमी रह गई, आपकी कहीं वो हो, तो बस आप डिसाइड करिए। बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, और मेरा नाम रामकृष्ण चौबे है और बाई क्वालिफिकेशन एमएससी किया मैंने। और मैं पहले एक प्राइवेट जॉब में था, एमआरशिप करता था, फिर सरकारी नौकरी लग गई, टीचर था जब मैंने बिजनेस देखा था। दोस्तों मैं इस बिजनेस में आया था कुछ पार्ट टाइम इनकम के लिए कि 10,000 5,000 भी एक्स्ट्रा आ जाता है तो क्या बुरा है। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि यहाँ तो अथाह समुद्र है। यहाँ तो दोस्तों खजाना है पूरा, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, बहुत कुछ मिल गया दोस्तों यहाँ पर। और मैं बताऊं जस्ट बिगिनिंग, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। बस मैसेज मेरा ये है, इससे बढ़िया कोई बिजनेस इस धरती पर हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, मेंटरशिप की पावर। दोस्तों मुझे खुद अपने बारे में पता नहीं था, मुझे बताया, एहसास कराया हमारे मेंटर्स ने दोस्तों, स्थापक जी, डॉक्टर साहब सुमित जी। ये लोग नहीं होते दोस्तों तो मुझे पता नहीं था, मैं तो गांव में सिर्फ नौकरी कर रहा होता। तो दोस्तों इस बिजनेस को ज्वाइन करिए और अपनी अपलाइन की आंखों में देखिए दोस्तों, उसको विश्वास है आपके ऊपर, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। दोस्तों इसके बाद एक लेवल आता है जिसको हम डायमंड डायरेक्ट कहते हैं, और हमारे साथ डायमंड डायरेक्ट भी हैं आज, तो हमारे पास में बैठे हुए हैं, तो जोरदार ताली स्वागत करेंगे आज डायमंड्स चंद्रप्रभा स्थापक, जोरदार तालियां। नमस्कार सभी को, मेरा नाम चंद्रप्रभा स्थापक, और धन्यवाद करते हैं हमारे डॉक्टर साहब भाभी को, उसके बाद हमारे मेंटर सुमित बतानिया बहादुर जी को, जिन्होंने हमारे साथ हजारों लोगों की जिंदगी चेंज की है ना। तो उनके प्लान, अब उनकी टीचिंग को नेक्स्ट पर ध्यान से सुनिए और अप्लाई करिए। थैंक यू विशाल। तो जोरदार यहाँ दोस्तों आपका इंतजार खत्म करता हूँ। आज मैं थोड़ा सा जल्दी अपन ने रिकॉग्निशन किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सुमित जी और साथ में तानिया जी को हम सुनना चाहते हैं। तो हम सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे महागुरु, हमारे शुभचिंतक, हमारे पल पल हर दुख को समझने वाले, हमारी ग्रोथ के एक एक चीज को चिंता करने वाले, और आज मध्य प्रदेश में जो बिजनेस इतना बड़ा हुआ है, डॉक्टर साहब तो उसके मेन मुखिया है, लेकिन उसके पीछे जो बैकअप था वो सुमित बहादुर जी का था और तानिया जी का था। तो हम सभी लोग जोरदार तालियों से, बिल्कुल दिल से, और बिल्कुल तालियां आवाज आना चाहिए आप लोगों की, बिल्कुल ऐसे बजाओ जरा, जोरदार स्वागत करेंगे। वेलकम। आवाज नहीं आई सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आई, अभी आई ठीक से? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस आ रही है सर, आ रही है। सो मच। मैं कुछ आपके साथ बातें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग लीडर्स हैं और जो लोग यहाँ पर बिजनेस देख चुके होंगे और इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं। एज अ बिजनेस कंसल्टेंट मैंने कुछ चीज़ें देखी थी जो मेरे को इंडिया खींच के ले आई वापस। वरना बहुत से लोग मुझे पागल समझते थे कि आपके पास यूएस में सब कुछ है, आपके पास वहाँ की सिटीजनशिप है, आपके पास वहाँ अच्छा घर है और लोग वहाँ जाना चाहते हैं, आप ये क्यों आ रहे हैं इंडिया, व्हाट इज़ द रीज़न। दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके हाथ में क्या है, उसकी पावर क्या है। देखिए, अगर पिछले 2000 साल की हम लोग मानव का इतिहास देखें, हम लोग ह्यूमन हिस्ट्री देखें, तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक प्रकार से एक एग्रीकल्चरल एज हुआ करती थी शुरू में। और उस एग्रीकल्चरल एज में क्या होता था कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, जहाँ पर वो फसल बो रहा है, उतना पावरफुल व्यक्ति हुआ करता था। याद है ना, हमारे इंडिया में भी हमारी इंडिपेंडेंस से पहले जमींदार हुआ करते थे। जमींदार होना मतलब बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आपने जमीन आपके पास है था, तो जो जमीन कंट्रोल करता था उसको कंट्रोल करता था, उसके पास वेल्थ हुआ करती थी। ठीक है, वो समय चला। उसके बाद जब हम लोग थोड़ा मॉडर्न एज में आए, मॉडर्न युग में आए, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल एज, तो उसमें क्या हुआ कि बड़े बड़े कॉरपोरेशन और उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, मैन्युफैक्चरिंग बनाया,
तो उसमें बड़े बड़े लोग जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, हमारे इंडिया में टाटास, बिरलास, जो बड़े बड़े उन्होंने फैक्ट्रीज लगाए, जिन्होंने बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग करी, स्टील कंपनियां, कार कंपनियां, पता नहीं उन्होंने क्या क्या नहीं बनाया, वो दुनिया को डोमिनेट करने लगे और उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज के द्वारा वेल्थ कंट्रोल करी। ठीक है, ये हमारा इंडस्ट्रियल एज आया, कोल फैक्ट्रीज, स्टील फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, वो होते 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 फिर अब हम आए सीधे कंप्यूटर एज को बाईपास करके हम सीधे आ गए कहां पर, इंफॉर्मेशन एज में, सन 2000 के बाद में। और इस सन 2000 के बाद में जब हम इंफॉर्मेशन में एज में आए तो हम लोग इंटरनेट में आए, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां वो नहीं थी जिनके पास फैक्ट्रीज है, जिनके पास लैंड है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां वो है जिनके पास नेटवर्क्स है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, एप्पल है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भी अपने नेटवर्क बना रहे हैं। अब इन लोगों के पास क्या है ना कि इन लोगों के पास इंफॉर्मेशन एज में जो तरंगे हैं हमारे पास, जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रम, वहां पर जाके इन्होंने अपने नेटवर्क्स बनाए और आज ये कंपनी उन नेटवर्क्स के बदौलत जो है बहुत 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 अमीर हो गई। मार्क जुकरबर्ग ने बनाया नेटवर्क 26 साल की उम्र में, और बहुत पहले मैकडॉनल्ड्स के जो स्थापक थे उन्होंने बनाया था नेटवर्क अपना 60 साल की उम्र पे। उन्होंने हैमबर्गर यूज करे, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने केवल फेसबुक बना के किसी और सर्विस द्वारा अपना नेटवर्क बिल्ड किया। तो आज की तारीख में हम उस युग में हैं जहां ताकत और पावर जो है वो नेटवर्क की है। हर कंपनी अपना नेटवर्क बनाना चाहती है कुछ ना कुछ देके। हम लोग जो है मध्यम वर्गीय लोग, हमारे पास नेटवर्क बनाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब हमें एमवे बिजनेस ने इन प्रोडक्ट्स और इन अपॉर्चुनिटी द्वारा एक नेटवर्क बनाने की ताकत हमारे हाथ में दे दी है। और अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, इस लेवल प्लेइंग फील्ड में जो है ना, हम सब लोग जो है एमवे में इतिहास रच सकते हैं। आप में से रहने वाला यहाँ पर एक एक बैठा हुआ एक एक व्यक्ति यहाँ पर चाहे तो हेनरी फोर्ड बन सकता है, मार्क जुकरबर्ग बन सकता है, अरबपति बन सकता है, केवल अपने नेटवर्क के बल पे। अब जो मेन कारण मेरे को लगते हैं जिसकी वजह से, देखिए मैं आपको अगर एमवे का विजन दे दूंगा तो मेरे को ये पीवी बीवी, प्रोडक्ट रिटेलिंग, नेटवर्क बनाना, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब आप मुझसे अच्छा आप जानते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस का विजन क्या है, क्या वजह है इस बिजनेस को करने की, जो मेरे लिए आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले हुआ करती थी। पहली बात तो ये है कि जो भी आप काम जहां भी कर रहे हैं, जो भी आप काम जहां कर रहे हैं, जैसे मनोस्थापक कहते थे कि मैं कहने के तो मेरा केमिस्ट की दुकान थी, लेकिन मैं दवाइयां बेचता था फाइजर की और पता नहीं और फार्मास्यूटिकल कंपनी की, यानी मैं खुद का बिजनेस नहीं, मैं उनका बिजनेस बिल्ड कराता हूँ। तो आप जहां भी जॉब करते हैं, आप जो भी बिजनेस करते हैं, सवाल ये पूछिए कि क्या आप अपना फॉर्चून बना रहे हैं या आप किसी और का फॉर्चून बना रहे हैं? किसका फॉर्चून बना रहे हैं? एसेट कौन कंट्रोल करता है? हु कंट्रोल्स द एसेट? तो दोस्तों, एमवे बिजनेस में हम लोग जो है एम्प्लॉय नहीं है, हम लोग जो है यहाँ पर एक उद्यमी है, एक एंटरप्रेन्योर है। हम लोग अपना एसेट और अपना फॉर्चून बना रहे हैं। देखा जाए तो हम लोग एमवे के प्रोडक्ट्स और एमवे का मार्केटिंग प्लान इस्तेमाल करते हैं अपना नेटवर्क और अपने टीम और अपने फॉर्चून के को बनाने में। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, कंपनियां इस्तेमाल करती हैं लोगों को सेल्समैन की तरह अपने फॉर्चून बनाने में। तो यहाँ पर क्या है ना कि कोई व्यक्ति यहाँ कोई भी दो राय ना रखे कि यहाँ पर आप केवल और केवल अपना फॉर्चून बना रहे हैं, किसी और का नहीं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट मैं पूछना चाहता हूँ वो क्या है कि क्या आप में से कोई भी व्यक्ति जो जॉब कर रहा है या जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, क्या आपके पास ये क्षमता है कि आप अगले 2 से 3 साल में अपनी इनकम डबल या ट्रिपल कर सको? डबल कर सकते हो क्या 2 से 3 साल में? अगर आप एक वाइस प्रेसिडेंट हो एक बैंक के और आपको 1.5 लाख का पैकेज है, तो क्या आप 1.5 से 3 लाख जा सकते हो अगले 2 से 3 साल में? अगर आप एक केमिस्ट हो और केमिस्ट की शॉप में आपको अगर 50,000 रुपये पर मंथ की इनकम हो रही है, या आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, उस बिजनेस में आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या आप उस 1 लाख से 2 लाख रुपए पर मंथ जा सकते हो अगले 2 से 3 साल में?
कैन यू डबल योर इनकम 2 से 3 साल में? नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एमवे बिजनेस में हमने क्या देखा है कि एक प्लैटिनम या फाउंडर प्लैटिनम जब एमरल्ड जाता है तो उसकी इनकम डबल हो जाती है। एक एमरल्ड जब डायमंड जाता है तो उसकी इनकम डबल हो जाती है। एक डायमंड जब ईडीसी जाता है प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ तो उसकी डायमंड से ईडीसी जाने पे उसकी इनकम जो है लगभग डबल हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जब जब आप पिन लेवल चेंज करते हो यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी इनकम जो है डबल कर रहे हो। और 2 से 3 साल में यहाँ एक एक व्यक्ति जो प्लैटिनम है और फाउंडर प्लैटिनम है अगले 2 से 3 साल में डेफिनेटली वो एमरल्ड क्या डायमंड जाएगा। यानी यहाँ पर इस बिजनेस में एमबे बिजनेस में पोटेंशियल है कि आप चाहो तो अपनी इनकम जो है उसको 2 गुना 3 गुना बढ़ा सकते हो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दोस्तों ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी किससे कहते हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि बहुत सारा पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ जो खर्च भी ना हो सके। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि वो पैसा कमा रहे हो क्या वो बार बार आता रहेगा? क्या वो निरंतर आता रहेगा क्या? अब मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ मेरे पास मतलब मैं खुल के नहीं बात कर सकता क्योंकि हमारे पास आई कैन नॉट यूज द वर्ड यू नो जो हम लोग अक्सर यूज किया करते हैं। लेकिन मेरा कहने का अर्थ वही है कि ये इनकम जो एमवे की है ये लगातार और बार बार वाली इनकम है जिसको अगर आपने प्रॉपरली एक बार सेटअप कर दिया तो ये रुकने वाली नहीं है। मैंने ये बिजनेस इसलिए किया था क्योंकि मेरे को पैट कॉफमैन ने ये कहा था एक बार मेरे अपलाइन ईडीसी ने कि एक बार बिल्ड करो, प्रॉपरली बिल्ड करो और दोबारा बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या किया इस बिजनेस को एक ही बार प्रॉपरली बिल्ड किया और मैं बता रहा हूँ सीरियसली कि इसकी इनकम जो है वो रुकने वाली नहीं है आपके लिए। लेकिन एक बार आपको बिल्ड करना पड़ेगा। तो ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे कहते हैं? वो इस चीज से नहीं होती कि आप बहुत सारा पैसा एक बार कमा लो, नहीं, आप ऐसा पैसा कमाओ जो निरंतर और बार बार आता रहे। उसको मेंटेन करना आसान है। आज की तारीख में जो मैंने रिलेशनशिप बिल्ड करी है, जो नेटवर्क बिल्ड किया है, अगर आपको लगता है कि मैं अगर अपने कस्टमर्स को फोन नहीं करूंगा तो क्या वो ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे सारे के सारे? क्या अगर मैं अपने टीम में जो मैंने रिलेशनशिप बिल्ड करी है अपने टीम में लीडर्स के साथ, जिस प्रकार को उनको ट्रेनिंग दिया है, जिस प्रकार से उनको सक्षम किया है, यदि मैं उनको फोन नहीं करूंगा तो क्या वो क्वालिफिकेशन मेंटेन नहीं होगी क्या उनकी? तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग इस बिजनेस पे जान डालते हैं उस रिलेशनशिप का, उस ट्रेनिंग का जो रेजिजुअल इफेक्ट होता है वो हमें बार बार हर महीने पीवी और इनकम के रूप में मिलता रहता है। दैट इज ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो कि बाहर की दुनिया में किसी भी बिजनेस में जाओ तो नहीं मिलती है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इंटरनेट और सोशल मीडिया जो है वो दुनिया बदल रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मजे की बात यह है कि हमें एक बार एक बहुत शानदार मौका मिला है, जैसे अभी बता रहे थे नीलम जी कि इतना मजा आ रहा है उनको बिजनेस करने में। सब लेडीज ये बोल रही हैं हमको बहुत मजा आ रहा है, जेंट्स भी ये बोल रहे हैं मजा आ रहा है, क्योंकि इस वक्त है ही मजे वाला टाइम हमारे लिए। हम लोग खुल के मतलब भगवान ने कुछ ऐसा हमें दे दिया है वरदान कि हम लोग खुल के पूरे इंटरनेट और सोशल मीडिया की पूरी पावर जो है उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। जैसे लग रहा था हमको कि अभी तक तो हम बिजनेस बिल्ड कर रहे थे एक टिमटिमाते बल्ब की रोशनी में और अब सडनली चकाचौंध एलईडी की रोशनी में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है हम लोगों को। तो दोस्तों 10 साल बाद जो है या तो आप अपने आप को कोस रहे होगे, थप्पड़ मार रहे होगे कि मैंने इंटरनेट और सोशल मीडिया की पावर को, ताकत को यूटिलाइज क्यों नहीं किया, या फिर आप बहुत ही ज्यादा उछल रहे होगे, खुश हो रहे होगे कि हमने इसको यूज कर लिया। और आज हमारे पास एक मौका है, एक स्वर्ण मौका है हमारे हाथ में कि हम लोग जो है इस बिजनेस में, एमवे भी पूरी तरीके से डिजिटल इंडिया पे फोकस कर रहा है, सारा अपना रिसोर्सेज लगा रहा है। उन्होंने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, न्यूज़पेपर में खबर पढ़ी आपने, 100 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करने वाले हैं अपनी डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस, जिसमें होम डिलीवरी भी शामिल है, टेक्नोलॉजी भी शामिल है, बैकएंड भी शामिल है, फोरएंड भी शामिल है, सब कुछ मिला के वो 100 करोड़ रुपए स्पेंड करेंगे इस वक्त अपने पूरे बिजनेस को पूर्णतः ऑनलाइन पे लेके आने के लिए, ताकि हम लोग जो है उस बिजनेस को पूरी तरीके से हम लोग जो है इंटरनेट और सोशल मीडिया की ताकत को है पूरा का पूरा जो है उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी एकदम ट्रेंड पे काम कर रहे हैं, एकदम फोरफ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक और चीज जो बताना चाहता हूं वो क्या है कि हम सब लोग जो है चाहते तो हैं एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस लीड करना। सुना है ना आपने लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस?
या केवल वो सीडी में सुनते हो आप लोग? सोचा है कभी उसके बारे में? लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। हम लोग एक रिच नहीं, हम एक रिवॉर्डिंग लाइफ लीड करना चाहते हैं। रिच लाइफ में और रिवॉर्डिंग लाइफ में अंतर होता है। हम बात तो करते हैं फाउंडर फंडामेंटल्स की, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड, लेकिन रिवॉर्ड को अगर हिंदी में बोले तो क्या होता है? रिवॉर्ड का मतलब है कि आपको एक प्रकार का क्या कहते हैं मनोज रिवॉर्ड को? क्या? सम्मान, सम्मान। रिवॉर्ड, ओके। रिवॉर्ड का मतलब होता है कि जैसे आपको ट्रिप मिलते हैं, पैसा मिलता है, रिकग्निशन मिलता है, सब रिवॉर्ड होते हैं। उसमें मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी दोनों आ जाते हैं। रिवॉर्ड तो ये होता है, लेकिन रिवॉर्डिंग लाइफ क्या होती है? रिवॉर्डिंग लाइफ ये होती है कि आप जिस जब नहीं रहे तब भी लोग आपको याद रखेंगे। रिवॉर्डिंग लाइफ ये हुई कि आप के टीम में जब लोगों का रिकग्निशन हो तो लोग जो है आपका नाम जब लें अपने रिकग्निशन में तो उनकी आंखों में आंसू आ जाए। रिवॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि लोग जो है ना वो मतलब यदि आप कभी गुजर जाएं या कभी आप मर जाएं तो आपके बाद भी लोग जो है आपको याद रखेंगे बहुत लंबे समय तक। रिवॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसी लेगेसी लोगों के दिलों में छोड़ जाएं कि मतलब आप एक प्रकार से लोगों के दिलों में अमर हो जाएं। तो मैंने क्या देखा कि एमवे में केवल रिच लाइफ नहीं है, एमवे में रिवॉर्डिंग लाइफ है। क्योंकि हम इस बिजनेस में केवल पीवी की बात नहीं करते, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम चरित्र की बात करते हैं, कैरेक्टर की बात करते हैं। दोस्तों, लोग जो है इंडिया में अभी इस वक्त केवल पर्दे पे मतलब मूवी स्टार्स को देखते रहते हैं, उनको ट्विटर पे फॉलो करते रहते हैं, लेकिन चरित्र जैसी चीज तो मेरे को वहां कोई दिखाई देती है नहीं। मेरे को लगता है कि वो चलचित्र ही है, वहां चरित्र कुछ नहीं है। लेकिन हमारे बिजनेस में जो एक्चुअल लोग लेवल अचीव करते हैं वो एक्चुअली हीरोज हैं लोगों की लाइफ में। सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको। और यहाँ पर हमें एक मौका मिला है एक बहुत ही रिच और रिवॉर्डिंग लाइफ लीड करने का, जिसमें हम लोगों की लाइफ में परिवर्तन लेके आते हैं। मुझे नहीं पता आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हो सकता है आप केवल पैसे पैसे और पैसे के लिए आए हैं, कोई नो प्रॉब्लम। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि ये बिजनेस पैसे से उठ के, जेब से उठ के आपके दिमाग में जाएगा और फिर सीधे दिल में उतर जाएगा। और जब दिल में उतरेगा तो उतरेगा वैल्यूज के आधार पे और रिवॉर्डिंग लाइफ के ऊपर। क्योंकि आप जो है ना लोगों की लाइफ में आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आओगे और लोग जो है ना आपको याद करेंगे तो उनकी आंखों में आंसू होंगे। मेरे लिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरे को सिर्फ एमबे में नजर आता है, इसलिए मैं एमबे को लेके पागल हूँ और इसके लेके मैं एमबे के पीछे बहुत ही क्रेजी हूँ एक तरीके से। अब एक और बात आती है, वो है इंडिया की, कि इंडिया में इस वक्त जो है एक पॉपुलेशन बूम हो रहा है। किसका? यंग मिडिल क्लास का। इंडिया की पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है। आपको पता है ना, हम लोग कहते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी बढ़ती है जैसे हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो जाता है। अभी भी वही हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारी मिडिल क्लास जो है, यंग मिडिल क्लास, उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। चाइना की मिडिल क्लास जो है वो अधेड़ उम्र की हो गई है। जापान में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बूढ़े लोग जापान में हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन कंट्रीज में अब लोग फैमिली साइज बढ़ा नहीं रहे हैं। फैमिली का जो यूनिट है वो खत्म हो रहा है धीमे धीमे। फैमिली वैल्यू शायद खत्म हो रही होंगी या जो भी है। लेकिन इंडिया में क्या है ना कि हमारी फैमिली वैल्यूज, फैमिली का जो महत्व है वो इतना बरकरार है कि हर आदमी जो है अपनी फैमिली बढ़ाता है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमारे इंडिया में इस वक्त जो है हमारा पॉपुलेशन बूम है। इसीलिए आज की तारीख में जो कोई भी कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर करता है वो ये नहीं सोचता कि यार एक दिन ऐसा आएगा क्या कि मेरे सारे कंज्यूमर जो है मेरे प्रोडक्ट ले लेंगे, फिर मेरा प्रोडक्ट कौन लेगा। उसको पता है कि ऐसा होगा नहीं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में तो कंज्यूमर और नए निरंतर बढ़ते रहेंगे। तो इस इंडिया की मिडिल क्लास पॉपुलेशन बूम जो है उसका फायदा मैं कैसे उठा सकता हूँ? वो केवल और केवल नेटवर्क बनाने के द्वारा ही उठा सकता हूँ। तो नेटवर्क की इंडिया में बहुत बड़ी ताकत है। जो बड़े बड़े लोग जो है इंडिया में नेटवर्क बनाने की सोच रहे हैं, रिमेंबर आपके पास एक बहुत बड़ा टूल आपके हाथ में आया है। इस वक्त आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर यंग लोग हैं ना, जिनको लगता है कि जॉब और स्टेटस और ये और वो, मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में इंडिया में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और कोविड के टाइम के बाद तो इंडिया में और भी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। बिकॉज इस वक्त लोगों की इनकम्स जा रही हैं जॉब्स में, क्योंकि जॉब्स ही पलटी मार रही हैं इस वक्त। मैं अपने एक डाउनलाइन से बात कर रहा था, जो डायरेक्टर है वर्ल्ड की सबसे बड़ी होटल चेन में। उसने बताया कि 110
5 स्टार होटल्स उसकी चेन के इंडिया में है 110, जिसमें से केवल 8 या 9 इस वक्त चल रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि वहां पर कुछ लोग क्वारंटीन होके मतलब इस वक्त वहां रह रहे हैं इसलिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो बड़ी 5 स्टार होटल जो है वो कह रहा है कि उसके बैरा से लेके, वेटर से लेके, उसके शेफ से लेके, उसके दरबान से लेके, उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज वगैरह सबके सब इस असमंजस में है कि कब जाएगी हमारी नौकरी, में पता नहीं है। और जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं मैक्सिमम लोग जो है 35, 40, 45 की उम्र के हैं। तो उनको लग रहा है कि मेरे को अगली जॉब कहाँ से मिलेगी इस वक्त। एयरलाइंस के पायलट्स जो हैं इस वक्त, आपको पता है पूरे विश्व में लगभग 200 या 300 एयरलाइंस टोटल हैं, जिनमें से 7 या 8 की जिंदा रहने की संभावना है केवल। बाकी सारी एयरलाइन के जो कैप्टन्स हैं जिन्होंने फ्लाइट स्कूल, आपको पता ना, एक फ्लाइट स्कूल में जाने के लिए एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कम से कम 20 से 25 लाख खर्च करते हैं केवल फ्लाइट स्कूल में भेजने के लिए, इस उम्मीद में कि एक दिन हमारा बच्चा जो है एक बड़ी एयरलाइंस में कैप्टन बनेगा, क्योंकि उसे हम कहते थे लाइफ टाइम सिक्योर जॉब। और आज वो लाइफ टाइम सिक्योर जॉब रही नहीं कुछ भी। इसका मतलब है कि आज की तारीख में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आज की तारीख में जॉब जो है एक बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन है। यानी आप सब लोगों को इस वक्त ये सोचना चाहिए कि अगर आप एमवे के एंटरप्रेन्योर बनते हो तो ये इससे बड़ा सिक्योरिटी आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त केवल और केवल 15% जितने यंग बच्चे हैं, आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन दिस इज अ फैक्ट। इस वक्त जो है लर्न द स्किल सेट्स कि किस प्रकार से आप 15% जा सकते हो, किस प्रकार से सिल्वर जा सकते हो, किस प्रकार से प्लैटिनम जा सकते हो, वो स्किल सेट सीखो, वो हैबिट्स कल्टीवेट करो, ताकि ये बिजनेस जो है आपका बढ़ सके। ये बिजनेस जो है आपको बढ़ाना बहुत जरूरी है इस वक्त। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडिया में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट का रिटायरमेंट प्रोग्राम नहीं है। कंपनीज जहां पर आप जॉब करते हो वहां कोई रिटायरमेंट प्रोग्राम नहीं है। तो जितने भी लोग इस वक्त थोड़े से ऐसी एज पे हैं जहां पर उनको लगता है कि जॉब कुछ दिन की ही है या उसके बाद क्या होगा, तो अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि इस वक्त इंडिया में रिटायर करना तो स्वाभाविक है, वो तो एक फैक्ट है, लेकिन आप रिटायर करेंगे गरीब होके या रिटायर करेंगे अमीर बन के, ये चॉइस आपके हाथ में है। विल यू रिटायर रिच और रिटायर पुअर, दिस इज इन योर हैंड। रिटायरमेंट तो एक फैक्ट है, वो तो होने वाला है। हर आदमी जो है यहाँ पर इस वक्त जो है कहीं ना कहीं पर पछता रहा है। मैं आपको ये सब बातें आपको ऑलरेडी मालूम है, फिर भी आप सोच रहे हो कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं बात वही कर रहा हूँ कि इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट टेक्निक्स नहीं है, इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है, आपका पोस्चर है। बहुत से लोग जो है इस वक्त मुझसे सवाल करते हैं कि जब मैं किसी से बातचीत कर रहा हूँ, फॉलोअप कर रहा हूँ, तो मैं क्या ऐसी टेक्निक मारूँ, क्या ऐसे सवाल करूँ कि वो तुरंत क्लोजिंग हो जाए। हाँ बोलते दोस्तों, मैजिक आपके एटीट्यूड में, आपके हाव भाव में है। चाहे आप उसके सामने पर्सनली बैठे हो फिजिकली, या आप उसके सामने वर्चुअली बैठे हो, जूम के थ्रू, फेस टाइम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या कैसे भी, पोस्चर आपके वॉइस की कॉन्फिडेंस में आता है। तभी हम लोग कहते हैं कि जब भी किसी से फोन पे बात करो तो हमेशा स्माइल करके बात करो। इवन आपने मास्क पहना हुआ है तो मास्क के नीचे भी आपका चेहरा ना दिख रहा हो किसी को, तब भी आप स्माइल करो, क्योंकि आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बात जो है ना, आपकी बात में दम होना चाहिए। तो वो दम कहाँ से आएगा? वो आएगा आपके पोस्चर से, आपके एटीट्यूड से। तो मैं वही बातें रिफ्रेश कर रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए। टेक्निक्स पे मत जाइए बिल्कुल भी। यहाँ पर अगर आपको न्यूट्रलाइट डेली का फॉर्मूला रटा भी होगा, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। इस वक्त जो है मेरे को लगता है कि इंडिया में बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगता है वो यही है कि इस वक्त अगर नेटवर्क आपने प्रॉपर्ली बिल्ड किया तो ये नेटवर्क अपने आप बिल्ड होता जाएगा एक क्रिटिकल मास के बाद। इसे कहते हैं टिपिंग पॉइंट। इस बिजनेस में टिपिंग पॉइंट मेरे को लगता है कि फाउंडर प्लेटिनम पे आता है। और जब एमरल्ड जाते हैं, मैं लोगों को कहता हूं कि एमरल्ड जाते हैं ना जब आप, तो पहले 3 लेग में तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चौथी 5वीं में थोड़ा आसानी होती है, लेकिन छठी जो है बहुत प्यार से मिल जाती है, क्योंकि उस वक्त तक क्या होता है कि आपको अनुभव हो जाता है। और डायमंड के बाद ईडीसी तो आप कैसे जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो एक ऑरा होता है, जो आपका एक आपकी रेपुटेशन होती है, जो आपका डिसिप्लिन होता है, जो आपका एक मोमेंटम होता है पूरे टीम में, उस मोमेंटम से ही आप जब मर्जी चाहो, जैसे मर्जी चाहो, अपने पिन चेंज कर सकते हो।
सिर्फ कंफर्ट जोन में मत आना, बस इतनी सी बात है। बिकॉज बहुत सी बार क्या होता है कि डायमंड आने के बाद लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। अगर कंफर्ट जोन में आ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है कि मेरे को लगता है कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और यही चीज़ है जो कभी कभी लोगों को क्राउन एम्बेसडर देरी से पहुंचाती है। अगर यहाँ पर कोई भी यंग व्यक्ति ऐसा बैठा है, जैसे अभिलाष है, या विजय पटेल है, आप सब लोग चाहें तो जिस दिन निर्णय ले लेंगे आपको क्राउन एम्बेसडर जाना है, तो मतलब 20 लोगों को इकट्ठा करना तो आपके हाथ में है। आप लोग तो उनमें जान फूंक सकते हो। तो ये बिजनेस तो बना ही यंग लोगों के लिए है, लेकिन सारी की सारी बात यह है कि हम लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये बिजनेस खुद अपने आप बिल्ड होता है। एक पॉइंट के बाद आपका नेटवर्क खुद अपने आप बिल्ड होता है। और दोस्तों, रिकग्निशन और अप्रिशिएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। जो रिकग्निशन मिलता है, मेरे को लगता है कि शायद वो पॉलिटिक्स तो क्या, मैं उसको अच्छा नहीं मानता, लेकिन पॉलिटिक्स में भी अच्छा नहीं मिलता होगा रिकग्निशन इतना, क्योंकि यहाँ पर सच्चे दिल से लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, एंड दैट इज अ फैक्ट। आप सबके सब लोग जब भी मुझे यहाँ बुलाते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, आप सबके सब लोग जो है मुझे प्रेरित करते हैं, बिकॉज आई फील कि मुझे अपने आप को और सुधारना पड़ेगा ताकि मैं आप लोगों को लीड कर सकूं। बिकॉज जब मैं मनोज को देखता हूँ, जब मैं आर के चौबे जी को देखता हूँ, पलिया जी को देखता हूँ, मेरे को लगता है माई गुडनेस, ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और मुझे टेंशन होती है कि यार मुझे भी और काम करना पड़ेगा अब जाके खूब सारा, बिकॉज आई हैव टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ देम। मैं तो इनको देख के, मैं तो उनकी टेप से, उनकी टॉक से बहुत मोटिवेट होता हूँ। तो आपके पास तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडरशिप है इस वक्त। हमारी टीम में जितने भी डायमंड्स हैं, मनोज की बात क्या करूँ, एक एक डायमंड जब मैं उनको सुनता हूँ, चाहे वो पंकज हो, विजय प्रकाश हो, चाहे वो जितेंद्र प्रताप हो, नितेश हो, अपने मनोज अग्रवाल हो, चाहे वो महेश दुबे हो, माय गुडनेस, मैं तो उनके बात करने से मतलब मेरे को तो लगता है कि मुझे चुपचाप उनको सुनना चाहिए और बस मैं उनके नोट्स लिखता हूँ। दैट इज अ फैक्ट। हम लोग जो है इस वक्त ऐसे बिजनेस में है जहां पर हम लोग ट्रूली कह सकते हैं कि हम लोग जो है समाज में लीडरशिप जो है उसको कल्टीवेट कर रहे हैं। तो इस बिजनेस में जिस तरीके से हमारे आसपास जो लाइक माइंडेड लोग हैं, एम्बिशियस लोग हैं, मेरे को तो लगता है कि इस वक्त हम लोग अपना एक अलग दुनिया अलग से बसा रहे हैं। मेरे को नॉर्मल दुनिया में जाने का मन नहीं करता, बिकॉज वहाँ पर मैं एमवे के लोग मुझे मिलते नहीं है, और जब मैं नॉर्मल दुनिया में जाता हूँ तो वहाँ मुझे बहुत घुटन महसूस होती है। बहुत ही बार हमको लोग इनवाइट करते हैं अपनी पार्टीज वगैरह में, मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है वहाँ पर जाके मज़ा तो आने वाला है नहीं मुझे, और जो बातें वहाँ होंगी वो हमारे इंटरेस्ट की है नहीं। तो इसलिए मैंने देखा है कि एक पॉइंट के बाद जाके हम लोगों को अपने एमवे की दुनिया में बहुत मज़ा आता है। इसीलिए हम लोग एमवे की ट्रिप्स बहुत एंजॉय करते हैं, इसीलिए हम लोग अपने एमवे की टीम में लोगों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं। चाहे वो अंताक्षरी खेलनी हो वो भी खेल ली, कोई दिक्कत नहीं है। वी जस्ट हैव फन। एंड आई टेल यू कि जिस दिन आपके पास ये नेटवर्क नहीं होगा, एमवे नहीं होगा, उस दिन आप इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करेंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सराउंडिंग योरसेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल। तो दोस्तों, बस यही बात आपको बतानी थी। इस वक्त इंडिया में जो है इन्फ्लेशन बहुत ही चरम सीमा पे है, 7% इन्फ्लेशन है। मैंने आपको बताया था पहले से कि भी इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और उसमें अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है तो आप हर साल पैसे लूज कर रहे हैं। थैंक गॉड हमारे पास बिजनेस में पीवी रेशियो एडजस्ट होता रहता है कि हमारी इनकम जो है ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। आज हमारा जो लीडरशिप बोनस है वो 4% नहीं है, 6% है। आज कोर प्लस की वजह से हमारे पास इनकम ज़्यादा है, तो वी आर वेरी हैप्पी एक्चुअली। जब मैं अपने किसी डाउनलाइन एमरल्ड को फ़ोन करता हूँ और मुझे बताता है कि मेरे को लास्ट मंथ 2-2.5 लाख का चेक आया, तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल फील करता हूँ, बिकॉज आई फील कि कम से कम फैमिली जो है वो खुश है, सिक्योर है। अगर जॉब कर रहे होते तो वहाँ पर वही 60-70 हज़ार, 1 लाख, 1.25 लाख, वो भी घिस घिस के। तो यहाँ पर क्या है ना कि आई फील कि यहाँ पर बहुत बहुत कुछ फ़ायदे हमारे पास हैं, और आप उसका फ़ायदा उठाइए प्लीज़। आप इस वक्त जो है वही करिए जो बड़े बड़े लोग उद्योगपति कर रहे हैं। इंडिया में टैक्स ब्रेक्स मिल रही हैं, हम लोगों को भी छोटे बिजनेस ओनर्स के तहत टैक्स ब्रेक्स मिल रही है। मेरे अकाउंटेंट बताते हैं इस वक्त कि ये टैक्स ब्रेक्स मिल रही हैं, वो टैक्स ब्रेक्स मिल रही हैं। और मेरे को लगता है कि इस वक्त जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं भी उनकी कैटेगरी में हूँ। गवर्नमेंट इज ऑल्सो हेल्पिंग मी टू हेल्प पीपल। आपको तो पता ही है, रिचर्ड ब्रैंसन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे रॉबर्ट कियोसाकी हो, सब लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को एंडोर्स किया है, इसके फायदे बताए हैं। तो यू आर इन गुड कैटेगरी, आप बहुत अच्छी कंपनी में हो। कभी अपने आप को छोटा मत समझना, अपनी सेल्फ इमेज बहुत हाई रखना आप लोग, बिकॉज इस वक्त आप लोग जो हो ना,
आप लोग मतलब यू आर द लीडर्स, यू आर द कैप्टन ऑफ योर शिप। मतलब आप, मैं क्या बताऊं, आप अपने अपने एरिया के मुखिया हो। मुखिया भी छोटा वर्ड है, मतलब यू आर एवरीथिंग इन दैट एरिया। और इस वक्त जो है जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे को लगता है कि सब में डायमंड आने की क्षमता है। एक एक व्यक्ति यहाँ पर अपने आप में पावर हाउस है, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो डाउट, सेल्फ डाउट या नेगेटिव टॉक या सेल्फ टॉक करके कहीं ना कहीं पर अपने आप को छोटा कर लेते हैं। तो दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू कि आई बिलीव इन यू। मुझे आप में पूरा गर्व है। बिजनेस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इस टीम का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू एंड हम लोग आपके साथ में, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे पीछे हैं, आपके साथ साथ हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, लव यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली थे और आज आपका टाइम मिला सर में। चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की टीम आपको दिल से धन्यवाद करती है और हम लोग एक अधिकार के साथ चाहेंगे कि आपका ऐसे ही टाइम मिलता रहे और आपका मार्गदर्शन और आप हमारी टीचरशिप आपकी मिलती रहे हमें। हम सब लोग बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं तो मध्य प्रदेश इंडिया में नहीं, दुनिया में बहुत बड़ा नाम करेगा। तो थैंक यू सर। और यहाँ पे दोस्तों ये मीटिंग समाप्त होती है, कुछ अनाउंसमेंट है और वो अनाउंसमेंट के साथ हम मीटिंग को समाप्त करेंगे। संडे के दिन अभी एटीट्यूड का, आपने स्किन केयर का एक बहुत शानदार प्रोग्राम देखा था। अगले संडे को सेकंड पार्ट है एटीट्यूड का, जिसमें आप लोग कॉस्मेटिक मेकअप रेंज के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है संडे 8 बजे। तो अपनी टीम में प्रमोट करें। नेक्स्ट गुरुवार को फिर एक ओपन मीटिंग होगी, बहुत शानदार लीडर एक प्लान दिखाएंगे और एक नए डायमंड के साथ हम फिर मिलेंगे। हम लोग सभी लोग सुमित जी को दिल से थैंक्स बोलेंगे और सुमित जी से वादा करते हैं कि जो अगला फिस्कल ईयर चालू हो रहा है उसमें मध्य प्रदेश से कम 40 नए प्लेटिनम निकाल के हम आपको 40 प्लेटिनम की एक गिफ्ट देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप को डायमंड। थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।